एक रात, एक अवार्ड और उसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब उसने आंखें खोली वो अपनी ही जिंदगी में 26 साल पीछे चला गया था। ये दूसरा मौका है या किसी अधूरी कहानी की सजा? अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि इस बार गलती की कीमत सिर्फ हार नहीं, जिंदगी भी हो सकती है। और इस सफर में एक ऐसा शख्स है जो सब जानता है या शायद कुछ छिपा रहा है। आखिर सच क्या है, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं रीसेट की ये पूरी ऑल इन वन की सीरीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। और इस सीरीज के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगी मिस सेन को। थैंक यू सो मच। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है एक अवार्ड सेरेमनी से। इंडस्ट्री में आर्मीन का नाम हर तरफ छाया हुआ है। वैसे यहाँ पर कई कैरेक्टर्स सामने आते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे जानेंगे, मगर बात करें इस अवार्ड सेरेमनी की तो द बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिलता है आर्मीन को। जाहिर सी बात है, ये देखकर कई एक्टर्स जल भून कर राग भी हो रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो दिल से आर्मीन के लिए खुशी महसूस करते हैं। तो मिलते हैं इनसे। ये है टाडा। दिखाया जाता है कि आर्मीन जैसा घड़ी उसने भी पहन रखा है। यहाँ अवार्ड रिसीव करने के बाद आर्मीन थैंक्स गिविंग में ये स्पीच देता है। शुरुआती दिनों में वो बहुत ही आम एक्टर हुआ करता था, एक्स्ट्राज में काम करता था और अपने काम से बहुत ही अनसेटिस्फाइड था। लेकिन इस दौरान दर्शक उसकी प्रेरणा बनी। फिर ऐसा इंसान उसके जिंदगी में आया जो उसके जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा उसके साथ रहा। और आखिरकार ज्यों ही आर्मीन उसका नाम चार्ली कहता है, कई लोगों के चेहरे पर कई तरह के एक्सप्रेशंस दिखते हैं। कोई निराश दिखता है तो कोई इस बात को पॉजिटिवली नहीं लेता। कुछ के चेहरे पर सरकाजम वाली स्माइल भी दिखती है। फिर बात करें आर्मीन के असिस्टेंट की तो वो इस बात से शॉक दिखता है। इस इवेंट के ठीक बाद आर्मीन को मिलता है गुलदस्ता, जो है टीडी की तरफ से। आर्मीन चाहता है कि उसका एक इन्फॉर्मेशन टीडी तक पास किया जाए कि एक बार अगर उसे टीडी से मिलने का मौका मिले तो बहुत आभार रहेगा। इसी बीच चार्ली आर्मीन को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि आर्मीन पार्टी में कब पहुंच रहा है। आर्मीन कहता तो है कि इवेंट खत्म होते ही पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उसे सुनाई देता है पीछे से कोई चार्ली से कह रहा है, पहले मुझसे बात करो। पता नहीं क्यों आर्मीन को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तभी के तभी वो यहाँ से घर के लिए निकल पड़ता है। अब आर्मीन को यहाँ से यूं जाते देख कई लोग कई तरह से रिएक्ट करते हैं। हाँ, असिस्टेंट कहता है कि आर्मीन को फिलहाल चार्ली के पार्टी में नहीं जाना चाहिए। दो और लोग भी हैं जो आर्मीन के पार्टी में जाने को लेकर बहुत पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करते। वहीं कुछ और लोग भी हैं जिनके रिएक्शन को देख कर लग रहा है मानो वो इंतजार कर रहे हैं कि आर्मीन इस पार्टी में कब पहुंचेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्मीन पार्टी के लिए अपने ही घर पर पहुंचता है। वहाँ मीडिया भी आई हुई है और आर्मीन से चार्ली के बारे में पूछते हैं, कौन है, क्या करता है और आर्मीन से पहली बार कहाँ मिला। असिस्टेंट के पूछने पर आर्मीन बताता है मीडिया वालों को उसी ने बुलाया है, क्योंकि रिटायर होने से पहले वो लोगों को बताना चाहता है उसकी असलियत क्या है और वो किससे प्यार करता है। इन्हीं के बीच आर्मीन की मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त फाट से, मगर फाट ये कहकर आर्मीन को इग्नोर कर देता है। अब आर्मीन एक बहुत ऊंचे स्टेटस में पहुंच गया है, उसे एक बटलर से बात नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद आर्मीन को कांग्रेचुलेट करने पहुंचते हैं दो और जाने माने एक्टर फारिद और रेन। इन दोनों को हमने अवार्ड सेरेमनी में भी देखा था और ये बेस्ट एक्टर के नॉमिनी भी थे। फिलहाल तो कहानी ऐसी चल रही है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, इस बात का पता बिल्कुल नहीं चल रहा। अब इसी बीच एक वेटर वहाँ शैंपेन लेकर पहुँचता है और कहता है कि किसी ने आर्मीन को गिफ्ट किया है। तो रेन सजेस्ट करता है क्यों ना इसे ही पी कर जश्न मनाया जाए। फिर क्या, शैंपेन सबके बीच बंटता तो है, लेकिन इसे पीते हुए सिर्फ आर्मीन को दिखाया जाता है। अब थोड़ी ही देर में आर्मीन इतना थका हुआ फील करता है और आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ चल देता है। लेकिन फिर ऑन द वे वो दो लोगों को बातें करते सुनता है। जहाँ चार्ली कहता है सैम को यहाँ से निकल जाना चाहिए, वही सैम कहता है चार्ली को पहले उसकी बात सुननी होगी। यहाँ आर्मीन को समझते देर नहीं लगती कि चार्ली और सैम का अफेयर चल रहा है और इतने लोगों के बीच आर्मीन ने चार्ली का नाम ले लिया, ये सैम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। चार्ली भी कह देता है कि जितना भी आर्मीन उस पर हक क्यों न जमाए, वो प्यार तो सैम से करता है। जाहिर सी बात है आर्मीन के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं होता। तरफ चार्ली जिससे वो प्यार करता है और दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड सैम जिसे वो भाई की तरह मानता था। दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं और इस बात का उसे पता ही नहीं। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि शैंपेन की वजह से आर्मीन की तबीयत खराब होती जा रही है और उसके नाक से खून भी निकल रहा है। अब गुस्से में आर्मीन ये भी कह देता है कि वो इन दोनों की बातें सबको बता देगा। अब तीनों के बीच काफी लंबी झड़प होती है। कभी आर्मीन सैम को घुसा मारता है तो कभी सैम आर्मीन को चोट पहुंचाता है और चार्ली दोनों को रोकने के फिराक में तीनों के बीच कुछ ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आर्मीन सीधा ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर आके गिरता है। देखते ही
ही देखते हर तरफ हल्ला मच जाता है और पूरी मीडिया के सामने आर्मीन अपना दम तोड़ देता है। मगर मरते वक्त भी आर्मीन के दिल से यही बात निकलती है, उसने कभी भी अपना अंत ऐसा तो नहीं सोचा था। और अचानक कुछ सेकंड्स के फर्क के बाद ही आर्मीन को होश आता है तो वो देखता है कि जिनके बीच वो है उन्हें वो पहचानता तक नहीं। आर्मीन काफी घबरा जाता है और जब बाहर आता है टकरा जाता है जाने माने चेहरे से जो है रेन। लेकिन अब आर्मीन के पास इतना वक्त नहीं है कि वो समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिलहाल वो इतना घबराया हुआ है कि सीधा वहाँ से भागता है। अगले कट में दिखाया जाता है कि आर्मीन अब भी बौखलाया हुआ है, समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। इसी फिराक में उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। लेकिन आर्मीन अब भी यही सोच रहा होता है, क्या इसे मौत की बाद की जिंदगी कहेंगे। अब इसके पहले कि ये सोचते सोचते वो किसी गाड़ी के सामने आ जाए, उसे इस कहानी का दूसरा लीड ठाडा बचा लेता है। और अब की बार ठाडा को देखकर आर्मीन के दिमाग में एक ही बात चलती है, कहीं वक्त ने उसे अपनी जिंदगी को रिसेट करने का एक और मौका तो नहीं दे दिया। अब जब आर्मीन को होश आता है तो खुद को वो हॉस्पिटल में पाता है। सामने दिखता है उसका वही बटलर वाला दोस्त फाट। फिर से आर्मीन ये सोचने लगता है कि फाट इतना जवान कैसे दिख रहा है, वो तो जमीन पे गिरकर मर गया था, फिर जिंदा कैसे है। अब आर्मीन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है ये जानने के लिए कि उसके साथ हो क्या रहा है। अभी उसकी नजर पड़ जाती है अपनी ही रिफ्लेक्शन पर। जब वो फाट से पूछता है कि ये कौन सा साल है, आर्मीन का ये सुनकर होश ही उड़ जाता है कि ये तो 1999 है। अब नेक्स्ट कट में जब आर्मीन पूछता है कि वो यहाँ पहुँचा कैसे, तो फाट कहता है ये सवाल तो उसे आर्मीन से पूछना चाहिए था। खैर हॉस्पिटल वालों ने बताया कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो आर्मीन को यहाँ छोड़ गया है। हॉस्पिटल को आर्मीन के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी पे कर दिया है। अब यहाँ पर आर्मीन अपने दिमाग पर काफी जोर लगाता है और फिर कुछ सोच कर फाट से कहता है कि उसे एक पर्टिकुलर जगह पर लेकर चले। अब कहे जगह पर जब आर्मीन को लेकर फाट पहुँचता है, आर्मीन ये देखकर दंग रह जाता है कि जहाँ पर उसका बंगलो बना हुआ था भी वहाँ पर बस वीरान जमीन है। अब इससे पहले कि आर्मीन कुछ और समझ पाए, फाट उसे आराम करने को कहकर निकलने ही वाला होता है कि मिस लिली का कॉल आ जाता है। देखते हैं कि मिस लिली इस बात पर बहुत ही भड़की हुई है। आर्मीन पागल वागल हो गया है क्या, सर पे थोड़ी चोट क्या लगी, किसी और का कार लेकर यहाँ से भाग गया। अब मिस लिली का नाम सुनकर आर्मीन को याद आता है उसके फेमस होने के बाद मिस लिली उससे किस तरह रूडली पेश आती थी। खैर यहाँ पर आर्मीन मिस लिली से बहुत पोलाइटली बात करते हुए कहता है पता नहीं उसे क्या हो गया था, सिचुएशन से इतना घबरा गया कि कार लेकर वहाँ से भाग गया। तो लिली भी गुस्से में कहती है कि आज आर्मीन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई वही करेगा। अब इन सब से आर्मीन इतना झुंझला जाता है कि फाट से कहता है उसे आराम की जरूरत है। अब अपने रूम में पहुँचने के बाद आर्मीन को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है, उसमें वो अपने को ही कहते सुनता है कि नवंबर 15, 1999 है। वो एक्स्ट्रा का रोल कर रहा है मगर पहली बार उसे डायलॉग मिला है। वो नर्वस तो है मगर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। अब जाकर आर्मीन को समझ आता है कि वो अब अपनी ही जिंदगी के पास्ट में चला गया है। मगर ऐसा क्यों हुआ, उसमें तो जीने की कोई तमन्ना ही नहीं बची। क्यों फिर से वक्त उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से उसे अपनी जिंदगी को फिर से जीना पड़ेगा। अब दोबारा उसे ये जिंदगी जीने के लिए क्यों दिया जा रहा है। अब इस पॉइंट पर सीन शिफ्ट होता है टाडा पर, जहाँ टाडा से उसका असिस्टेंट पूछता है कि आखिर वो आर्मीन के सामने क्यों गया, या फिर पहले से ही टाडा को पता था कि आर्मीन उसे वहाँ मिलेगा। टाडा कहता है बस उसे ये पता था कि उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। सुबह का सीन जब फाट के पुकार से आर्मीन की बड़ी मुश्किल से आंखें खुलती है। फाट कहता है कि मिस लिली ने आर्मीन को रीशूट करने के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ टाडा के जिंदगी से भी हमें वाकिफ किया जाता है। बंदा बहुत ही अमीर है, तैयार होकर ऑफिस जाता है और फॉरेन डेलीगेट से मीटिंग करता है। इसी बीच दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फवादीद और थिवित। बहुत ही एटीट्यूड में दिखते हैं और जबरदस्ती मीटिंग के बीच घुस आते हैं। यहाँ फवादीद टाडा से सवाल करती है कि इस टर्मिनेशन लेटर का क्या मतलब है, आखिर वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी है। तो टाडा कहता है कि ये उसके पापा का पर्सनल मामला है, लेकिन जब पापा को पता चलेगा कि बिजनेस के लिए यही सही है तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। और इस रिश्ते से जो भी फवाडी और उसके बेटे को मिला है वो काफी है, इसीलिए इससे ज्यादा की उम्मीद वो न करे तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्मीन सेट पहुंचता है और वहाँ पर लोग उसे काफी बातें सुनाते हैं। कल उसके खराब परफॉर्मेंस के लिए ही रीशूट हो रहा है और इस तरह बीच शूट से भाग जाने का क्या मतलब था। खैर यहाँ पर आर्मीन ये भी नोटिस करता है कि मिस लिली अब एक नए एक्टर को प्रमोट कर रही है। अब मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ जब आर्मीन डायरेक्टर के पास पहुंचता है, कल जो उसने शूट किया था वो क्लिप उसे दिखाई जाती है। डायरेक्टर इस बात पर भी बातें सुनाता है इस तरह के एक्टिंग के साथ आर्मीन जिंदगी भर एक्स्ट्रा ही बना रहेगा और रीशूट चलता रहा तो शायद इंडस्ट्री से बाहर ही निकल जाए। अब टेक देने से पहले आर्मीन रिक्वेस्ट करता है कि क्या उसे अपना डायलॉग फिर से मिल सकता है और उसे थोड़ा बैक स्टोरी भी जानना है ताकि
ताकि अच्छे से अपना एक्टिंग कर सके। जाहिर सी बात है कि सबको यही लगता है कि अब आर्मीन ज्यादा टेंट्रम कर रहा है। अब कैमरे के सामने पहुंचकर आर्मीन को पता चलता है उसे अपना ये शॉट रेन के साथ देना है। तो भला रेन भी पीछे क्यों रहता, वो भी ताना मार ही देता है। कम से कम आज आर्मीन दूसरों का वक्त बर्बाद न करे तो अच्छा होगा। अब डायरेक्टर के एक्शन कहने से पहले आर्मीन के दिमाग में बस एक ही बात चलती है, उसकी जिंदगी को रीसेट करने का ये पहला मौका मिला है, वो खोएगा नहीं। अब डायरेक्टर के एक्शन कहने पर जो सीन स्टार्ट होता है, आर्मीन के पहले डायलॉग पर ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। डायरेक्टर तो कह ही देता है कि शायद आर्मीन को किसी ने पोजेस कर लिया है। बात जोश की हो, फाइटिंग की हो या आर्मीन के मरने की, उसके इस कुछ मिनट्स के परफॉर्मेंस में सेट में मौजूद हर एक इंसान बह जाता है। आर्मीन की आंखों से निकलते आंसू और उसके चेहरे का दर्द हर किसी को इम्प्रेस कर जाता है। डायरेक्टर के कट कहने पर एक ही टेक में सिर्फ ये शॉट ओके ही नहीं होता, बल्कि सेट के आधे लोग इस बात की तारीफ करते नहीं थकते, इतना सुंदर और दर्दनाक मौत की एक्टिंग करते उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। और अब की बार जो सेट से आर्मीन बाहर जाता है तो उसके लिए हर किसी के जबान पर तारीफ और चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है। यहाँ आर्मीन डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर से भी कल के शूट के लिए माफी मांगता है और फिर खुद से ये वादा करता है कि ये जो सेकंड चांस उसे मिला है, इसे वो यूं बर्बाद जाने नहीं देगा। और फिर इस बात पर विचार करने लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ शायद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब इस तरह अपने जिंदगी के पास्ट में ही चले जाना किसी पुनर्जन्म से तो कम नहीं है। अगला सीन रात का, जहाँ पर टाडा आर्मीन के सामने आता है तो आर्मीन भी पहचान जाता है कि इसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। कट तो आर्मीन जब खाना खा रहा होता है तो टाडा को भी ऑफर करता है, पर जब टाडा मना कर देता है तो आर्मीन उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि उस दिन तो एक्सीडेंटली वो मिला था, मगर आज सामने आने की क्या वजह है और वो है कौन। दिखने में तो बहुत अमीर भी लगता है। टाडा कहता है कि यहाँ उसने एक जमीन खरीदी है, बस इंतजार कर रहा है कि कब चमत्कार हो और उसकी कीमत बढ़े। आर्मीन कहता है हाँ, अब तो चमत्कार पर उसे भी यकीन होने लगा है। वैसे उसका नाम आर्मीन है, एक्टर है, फिलहाल तो कोई उसे जानता नहीं, लेकिन उसका अपने आप से ये वादा है कि एक दिन वो फेमस बन के रहेगा और इंडस्ट्री में कमबैक करेगा। तो टाडा कहता है वो भी अपने बारे में बताएगा अगली बार जब मिलेगा। ये सुनकर आर्मीन को हंसी आ जाती है। जब जाने का वक्त आता है तो टाडा कहता है वो आर्मीन को छोड़ देगा, लेकिन आर्मीन भी ये कहकर चला जाता है कि इसके लिए अगले बार के मिलने का इंतजार करना होगा। कट टू आर्मीन जब घर पहुंचता है तो स्माइल करते हुए सोचता है कि कितने सालों बाद वो इतना खुश है और पास के एक छोटे से याद को ताजा करता है जब उसे पहली बार टीडी की तरफ से एक रिकॉर्ड प्लेयर मिला था। तब भी वो इतना ही खुश था क्योंकि पहली बार किसी फैन क्लब की तरफ से उसे गिफ्ट जो मिला था। सीन शिफ्ट होता है टाडा पर, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे आर्मीन के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट चाहिए। जब असिस्टेंट कहता है कि टाडा ने खुद ही कहा था कि वो आर्मीन के जिंदगी में दखल नहीं देगा, तो फिर ये सब क्यों? तो टाडा कहता है जैसा वो कह रहा है असिस्टेंट को चुपचाप वही करना होगा। अब सुबह का सीन फाट हड़बड़ी में आर्मीन के कमरे में आता है। पहले तो इस बात पर फटकार लगाता है कि उसका फोन डेड पड़ा हुआ है, उसे चार्जिंग पे क्यों नहीं लगाता, और फिर कहता है जल्दी से तैयार होकर सीरीज के रैप अप पार्टी में चलना है। यहाँ पर आर्मीन याद करता है कि उसके पास्ट में इस सीरीज के रैप अप पार्टी में मिस लिली ने तो उसे बुलाया ही नहीं था, लेकिन फिर अपने पास्ट को चेंज करने का मौका मिला ही है तो क्यों न अपने लुक से शुरुआत करे। अब इस नए हेयर कट के साथ आर्मीन को पहचानना मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर आर्मीन के इस बदलते रूप को देखकर सब बहुत खुश भी हो जाते हैं। बस कोई टेंशन में है तो वो है मिस लिली। जब आर्मीन पूछता है कि लिली ने उसे इस पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो लिली साफ साफ कह देती है कि उसे आर्मीन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि एक सीन अच्छा कर देने पर आर्मीन ये न समझे कि वो सुपरस्टार बन गया है। आर्मीन यहाँ लिली की बात को बहुत ज्यादा दिल पर नहीं लेता, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और उसे पता है कि वो कहाँ तक पहुँच चुका है। खैर यहाँ पर पार्टी में आर्मीन बहुत पी लेता है, बहुत ही नशे में है, लेकिन फील करता है। मरने से पहले जब उसने शैंपेन पिया था तो उसे ऐसा फील नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उसका उस तरह सर चकराना या तबीयत खराब होना एक्सीडेंट नहीं था। अब आर्मीन यहाँ पर खुद को संभालने के लिए पार्टी से बाहर निकल आता है और दोबारा से उसका सामना हो जाता है टाडा से, लेकिन इससे पहले कि आर्मीन कुछ भी कह पाए बेहोश हो जाता है और टाडा उसे संभाल लेता है। अब अगले सीन में देखते हैं टाडा आर्मीन के उस कट को देख रहा है। परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। यहाँ टाडा अपने असिस्टेंट से कहता है तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। इसके तुरंत बाद ही विनय आर्मीन को एक वॉइस रिकॉर्डर गिफ्ट करता है, वो भी आर्मीन के फैन क्लब टीडी की तरफ से। अब आर्मीन जब इस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें से निकलता है एक चिट। जोर से बोलकर अपने डायलॉग को प्रैक्टिस करो, फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसे सुनो।
अब प्रेजेंट में जब आर्मिन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक नई जगह पे पाता है। आर्मिन को वहाँ देखते ही टाडा उसे स्विम करने के लिए पुल में बुलाता है। यहाँ आर्मिन की हिचकिचाहट देखकर जब टाडा पूछता है क्या उसे डर लग रहा है, तो आर्मिन कहता है डरने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वैसे यहाँ आर्मिन टाडा से ये जरूर पूछता है कि वो यहाँ पहुँचा कैसे। तो जब तक टाडा पूरी कहानी बताए आर्मिन को सब कुछ याद भी आ जाता है। तो अब आर्मिन ये सवाल करता है कि जब भी उसे किसी मदद की जरूरत पड़ती है वहाँ टाडा पहुँच कैसे जाता है, कोई इत्तेफाक है या कोई प्लानिंग। टाडा कहता है बस वो आर्मिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब इसे किस्मत भी कहे तो गलत नहीं होगा। और फिर बात को बदलकर आर्मिन को पीने के लिए वाइन देता है और पहली बार आर्मिन को अपना नाम बताता है टाडा। आर्मिन मन ही मन सोचता है कि अगर उसी के पास लाइफ में उसे लाया गया है तो फिर वो अपने अतीत में कभी टाडा से क्यों नहीं मिला। खैर यहाँ आर्मिन टाडा से पूछता है कि उसे आर्मिन से क्या चाहिए, क्या वो पहले भी कभी मिले हैं या फिर ऐसा कुछ है जो वो आर्मिन से छिपा रहा हो, क्यों वो बार बार टाडा से टकरा जाता है, कहीं टाडा उस पर नजर तो नहीं रख रहा। अब जब तक इतने सारे सवालों का टाडा जवाब देता, आर्मिन कहता है कि ये बात भी उसे बड़ी अजीब लग रही है। टाडा उसके लिए बिल्कुल अजनबी होते हुए भी उसे टाडा के आसपास रहते हुए सुकून महसूस होता है। टाडा कहता है बस वो भी आर्मिन को लेकर यही फील करता है। इन द मीन टाइम आर्मिन का फोन बज उठता है। तो फाट को ढूंढते हुए जब आर्मिन उस तक पहुंचता है तो देखते हैं वो बहुत नशे में है और अपने आप में बड़बड़ाता भी है कि उसे लग रहा है जैसे वो मर जाएगा। कहीं इस दुकान वाले ने इसके ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया। अब ये सुनकर आर्मिन को भी ये बात क्लिक करती है। उसकी मौत के पहले उसने भी ड्रिंक किया था, जिसके बाद दर्द के मारे उसका सर फटा जा रहा था। अब आर्मिन बहुत ही सीरियसली सोचने लगता है कि अगर उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। यानी कि अगर वो बैल्कनी से गिर के नहीं मरता तो जहर से मर जाता। पर फिर ये कौन हो सकता है? चार्ली, सैम, लिली, ची, रेन, फाट या फिर शायद टाडा। फिर प्रे करने लग जाता है कि वो टाडा ना हो, क्योंकि उसे इतना तो यकीन है कि जिसने भी उसे मारने की कोशिश की थी वो उसके पहचान वालों में से ही कोई होगा। और टाडा को तो तब वो जानता भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है थिवित पर, जो टाडा का सौतेला भाई है। अपने चालबाजी पेंतरे आजमा कर टाडा की कंपनी का राइवल वेनस के बोर्ड मेंबर से मिलता है और प्रपोजल रखता है कि अगर उसे वेनस कंपनी का एमडी बना दिया जाए तो कुछ ही महीनों में वेनस को एंटरटेनमेंट का नंबर 1 कंपनी बनाकर वो रख देगा, क्योंकि टाडा की कंपनी के हर लूप होल को वो जानता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेनस कंपनी में ही काम करती है लिली और वही थिवित का वेनस कंपनी में वेलकम करती है। अब सबसे पहले थिवित के सामने एक फोल्डर रखा जाता है, जिसमें मैनेजमेंट के सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट के फोलियोज हैं। वैसे तो लिली सारे आर्टिस्टों की बड़ी तारीफ करती है, पर जब बात आर्मिन की आती है तो उससे आर्मिन के बारे में कुछ अच्छा बोला ही नहीं जाता। फिर आर्मिन की फोटो देखकर थिवित कहता है कि उसने पहले भी इसे कहीं देखा है। अब इस पूरे मामले की खबर टाडा को भी होती है। असिस्टेंट बताता है कि थिवित सिर्फ वेनस का एमडी ही नहीं बन गया है, बल्कि लालच देकर टाडा की कंपनी क्राउन से भी कई टैलेंटेड आर्टिस्टों को अपनी कंपनी में खींच रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्मिन पर, जिसकी मुलाकात एक ऐसे लेडी से होती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। याद आता है आर्मिन को कि ये तो फाट की मम्मी है और उसके पास लाइफ में जब आर्मिन फाट की मम्मी से मिलने जाता है तो उनकी मौत हो चुकी है और फाट इस बात से बहुत नाराज है कि आर्मिन इतने लेट से क्यों आया। अब प्रेजेंट में फाट की मम्मी को जिंदा देखकर आर्मिन उनसे गले लगकर बहुत रोता है और फिर खुश होकर बोलता है अरे वाह आंट जीत तो जिंदा है। अब नेक्स्ट कट में आंट जीत आर्मिन से पूछती है कि वो इतने दिनों से था कहाँ, फिलहाल किस सीरीज में वो काम कर रहा है और अब क्यों लौटा है। आर्मिन कहता है कि अब तक तो वो एक्स्ट्राज में काम करता आया है, लेकिन अब की बार जो उसे लौटने का चांस मिला है तो वो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब आंट जीत समझ नहीं पाती कि आर्मिन इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। इस पर फाट बता देता है कि आर्मिन के सर पर चोट लगने के बाद से ही उसकी ये हालत हो गई है। खैर अब खाते खाते जब आर्मिन देखता है कि आंट जीत कुछ ज्यादा ही नमकीन चटनी खा रही है तो वो आंट जीत को डांटते हुए कहता है उन्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, मरने से उन्हें डर नहीं लगता। आंट जीत कहती है कि अगर चटनी न खाने से वो अमर हो जाएगी तो फिर ठीक है, लेकिन फिर अगर मरना ही है तो फिर अपने मन का खाकर क्यों न मरे, और जरूरी नहीं है कि सॉल्टी चीज खाने से ही वो मरेगी, हो सकता है उसका कहीं एक्सीडेंट ही हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में आर्मिन एक पार्क में होता है जहाँ देखता है कि हिडन कैमरे से शूटिंग चल रही है। इन द मीन टाइम वहाँ बड़ी जोरों की बारिश होने लगती है और यहाँ आर्मिन पहचान जाता है कि जो एक्टर भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहा था वो कोई और नहीं फारिद है। लेकिन फिर सोचने लगता है कि उसकी मुलाकात तो फारिद से 2 महीने बाद की थी, फिर अब वो क्यों मिला। फिर इससे पहले कि वो फारिद से कुछ पूछ पाता आसपास के लोग फारिद को पहचान जाते हैं, जिस वजह से फारिद को वहाँ से भागना पड़ता है। मगर देखते हैं कि आर्मिन फारिद का पीछा करता है, जिस पर फारिद पूछता है कि आखिर आर्मिन है कौन। आर्मिन जब बताता है कि दोनों राइवल्स हैं और मीडिया की वजह से उन दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी उन्हें कभी एक साथ काम करने का मौका भी नहीं मिला।
ये सुनकर फारिद कहता है कि जब वो आर्मिन को जानता ही नहीं तो भला उसका राइवल कैसे हो गया। अब इससे पहले कि इनकी बहस और आगे बढ़ती, फारिद की टीम वहाँ आ जाती है और ये जो कुछ भी यहाँ हुआ इस बात को गलत तरीके से लेकर आर्मिन को चारों तरफ बदनाम किया जाता है, जिसकी खबर टाडा को भी लगती है और थिवित को भी। गुस्से से थिवित कहता है कि इस आर्मिन की वजह से उसकी कंपनी वेनस बदनाम हो रही है और आग में घी डालने का काम करती है लिली। कहती है कि आर्मिन उसका बिल्कुल नहीं सुनता, एक्टिंग तो उसे आती नहीं और बात बात पर सेट से गायब भी हो जाता है। पता नहीं कंपनी ने उसे रखा ही क्यों है। इस पर थिवित कहता है फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़कर उसे आजाद कर दिया जाए। अब जब इस बात की खबर आर्मिन को दी जाती है तो दिखाया जाता है कि गुस्से से वो अपना आपा खो देता है और सबके सामने लिली की बड़ी इंसल्ट करता है। लेकिन फिर ये भी दिखाया जाता है कि ये सिर्फ आर्मिन सोच रहा है। हकीकत में तो वो लिली से कहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए कोई साइन नहीं करेगा, बल्कि कंपनी को तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसके और फारिद के बीच के इस कंट्रोवर्सी की वजह से कंपनी का नाम और ज्यादा फैल गया है। हर मैगजीन और हर न्यूज चैनल में अब कंपनी का ही जिक्र है। इसीलिए कंपनी को एक बार और सोचना होगा कि अगर आर्मिन इस कंपनी में रहा तो कंपनी का ही फायदा है। लेकिन फिर जब आर्मिन इन सब के लिए सॉरी कहता है तो लिली तो शॉक्ड रह जाती है, मगर आर्मिन मन ही मन सोचता है कि उसे अच्छे से पता है कि अगर वेनस से उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उसे किन हालातों का सामना करना पड़ेगा, जो कि वो पहले से ही ये सब झेल चुका है। इंडस्ट्री में उसका रेपुटेशन बहुत खराब हो जाता है, कोई और कंपनी उसे हायर नहीं करती, नौबत तो इंडस्ट्री छोड़ने तक की आ जाती है। अब प्रेजेंट में आर्मिन अब भी यही सोच रहा होता है, क्या वो अपने पास्ट में आकर भी अपने फ्यूचर को बदल नहीं पाएगा। अब इसी बीच फिर से उसकी मुलाकात हो जाती है टाडा से। टाडा जब पूछता है कि क्या आर्मिन को उसकी कोई मदद की जरूरत है, आर्मिन तो ना कह देता है, मगर उसका पेट जवाब दे देता है। गुड़गुड़ की आवाज सुनकर टाडा समझ जाता है कि आर्मिन को भूख लगी है। तभी के तभी टाडा के असिस्टेंट विनाई को ऑर्डर मिलता है शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में इस मेन्यू को तैयार किया जाए। खाना सर्व करते वक्त आर्मिन पहचान जाता है कि ये शेफ एलन है। जब टाडा पूछता है कि आर्मिन इस शेफ को कैसे जानता है, बेहिचक होकर आर्मिन कह देता है कि ये शेफ फ्यूचर में बहुत फेमस होने वाला है, इसका खुद का एक टीवी शो भी होगा। अब जब तक टाडा समझे कि आर्मिन क्या कह रहा है, आर्मिन आगे ये भी कहता है कि पूरी दुनिया डिजिटल बनने वाली है, लेकिन इस वजह से कई लोग बैंकरप्ट भी हो जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स का बोलबाला रहेगा। यूँ कहो कि टीवी देखना तो लोग भूल ही जाएंगे। माना कि वो जो कुछ भी कह रहा है फिलहाल टाडा को समझ नहीं आ रहा, मगर फ्यूचर में सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब सब कुछ सुनने के बाद टाडा मुस्कुराने लगता है, कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा मीडिया में आर्मिन और थिवित को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसका तो आर्मिन पर कोई असर ही नहीं दिखता। तो आर्मिन कहता है कि लोगों को असलियत जानना ही नहीं है, जिस बात पर मसाला मिलता है उसी पे चर्चा करने लगते हैं। इस पर टाडा कहता है किसी और को यकीन हो न हो उसे आर्मिन पर पूरा यकीन है। अब सीन शिफ्ट होता है लिली पर, जिसे एक बड़ी मूवी का कॉल आता है कि उन्हें लीड रोल के लिए टैलेंटेड आर्टिस्ट की जरूरत है। अब अगले दिन सुबह का सीन आर्मिन को बहुत जल्दबाजी में तैयार होते देखते हैं और इसी हड़बड़ी में वो अपना फोन भी घर पर भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली पहुंचती है ऑडिशन के लिए, मगर अपने साथ अचीत को लेकर। तो फिर सवाल उठता है कि आर्मिन कहाँ गया। दिखाया जाता है कि वो पहुंचता है आंट जीत के पास। आंट जीत कहती है कि जब आर्मिन आ ही गया है तो उसके लिए थोड़ा सोया मिल्क खरीद कर ले आए। कट टू टाडा को भरी मीटिंग के बीच एक कॉल आता है, जहाँ पर डायरेक्टर लियू टाडा को बताता है कि आर्मिन तो ऑडिशन के लिए पहुंचा ही नहीं। मीटिंग के बीच से इस तरह टाडा को निकलते देख उसका असिस्टेंट उसे रोकता है, मगर टाडा ये कहकर निकल जाता है कि आज आर्मिन को ऑडिशन तक पहुंचाना ही उसका पहला मिशन है। अब जैसे तैसे दौड़ते भागते टाडा आर्मिन को ढूंढते ढूंढते मार्केट तक पहुंच जाता है। अब टाडा के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करे, इसीलिए आर्मिन को खींच कर ले जाता है, बस ये कहते हुए कि उसे ऑडिशन देने जाना है। ये बात आंट जी तक सोया मिल्क पहुंचाने की, तो ये जिम्मेदारी वो संभाल लेगा। इसी बीच विनय को खबर दी जाती है, वो अब आंट जित को सोया मिल्क पहुंचाएगा। अब जब पूरी टीम आंट जित के पास सोया मिल्क के पैकेट्स लेके पहुंचती है तो पता चलता है उनसे गैस स्टोव ही नहीं जल रहा। पूरी टीम अब आंट जीत को मदद करने में लग जाती है। दूसरी तरफ जब आर्मिन देखता है कि वो जहाँ ऑडिशन देने आया है वही तो पहली बार उसकी मुलाकात सैम से हुई थी, तो वो बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि उसका दिल बहुत मचल रहा है, वो ऑडिशन नहीं देना चाहता। पर टाडा अपना लकी चार्म निकाल कर आर्मिन को थमा देता है और कहता है कि अब किस्मत उसके साथ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कट टू घबराते हुए आर्मिन अपने बारी का इंतजार कर ही रहा होता है कि जिस बात का उसे डर था वही हो जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है सैम। इस पॉइंट पर आर्मिन याद करता है कि उसके पास में वो सैम से कैसे मिला था। हुआ यूं कि आर्मिन इसी मूवी के ऑडिशन में आया था। फिर वहाँ सैम उससे मिलता है और कहता है कि उसके पास कोई डायलॉग कॉपी नहीं है, ऑडिशन के बारे में उसे आज ही पता चला। प्रेजेंट में सैम को देखकर आर्मिन इतना घबरा जाता है कि वो खुद को संभालने के लिए पहुंच जाता है वॉशरूम। याद करता है कि किस तरह उसके मौत के पहले उसे चार्ली और सैम के रिश्ते के बारे में पता चला था और इस बात पर उनके बीच बहुत बहस हुई थी। आर्मिन ये भी याद करता है कि इस मूवी के ऑडिशन में सैम तो पास कर गया था लेकिन उसे कोई रोल नहीं मिला था। प्रेजेंट में आर्मिन अपने आप से कहता है अगर
अगर ईश्वर ने उसे दूसरा चांस दिया है मतलब यही होगा सैम के साथ उसे अपना हिसाब पूरा करना है। और जिस तरह सैम ने उसकी जिंदगी छीन ली, अब वो सैम से वो छीनेगा जो सैम की जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। पूरा मन बनाकर जब आर्मीन खुद को तैयार करता है तो उसे पता चलता है वेनस कंपनी की तरफ से आर्मीन की जगह आची को भेजा गया है। दूसरी तरफ जब डायरेक्टर को इस बात का पता चलता है तो वो लिली पे बहुत भड़कता है क्योंकि उसने वेनस के तरफ से आर्मीन की मांग की थी। इसी बीच आर्मीन को वहाँ से पास करते देख डायरेक्टर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ये कहकर चला जाता है कि आर्मीन ऑडिशन देगा। फारिद भी ये कहता है कि उसे आर्मीन का ऑडिशन देखना है। रही बात लिली की तो आर्मीन उससे सवाल करता है कि लिली तो उसका मैनेजर है, फिर उसे इस ऑडिशन के बारे में क्यों नहीं बताया। मगर लिली तो अपनी गलती मानने से रही बल्कि ये कहकर चली जाती है अगर बुलाया नहीं तो वो आया ही क्यों, फिर से कंपनी का रेपुटेशन खराब करना है। मगर दिखाया जाता है इसका आर्मीन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो इस ऑडिशन में पास जरूर करेगा। इसी से जो फ्यूचर में उसके साथ होने वाला है वो बदल जाए। ऑडिशन में आर्मीन को देखकर तो जजेस आपस में बातें करते हैं। आर्मीन तो एक्स्ट्रास में गिना जाता है, फिर उसे लीड रोल के ऑडिशन के लिए क्यों बुलाया गया। तो डायरेक्टर भी कह देता है टैलेंट देखकर ही फैसला लिया जाएगा। अब इस ऑडिशन का स्क्रिप्ट तो सबको दिया जाता है मगर फारिद कहता है अगर आर्मीन को अपना टैलेंट दिखाना ही है तो वो रोमियो जूलियट के स्क्रिप्ट पर काम करे। यहाँ डायरेक्टर फारिद को समझाता है इसकी भाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आर्मीन से ये नहीं हो पाएगा। ऐसे भी लाइन्स याद करने का वक्त भी तो नहीं है। मगर फिर आर्मीन टोकते हुए कहता है वो कोशिश करना चाहेगा क्योंकि रोमियो एंड जूलियट तो उसके फेवरेट में से भी एक है। अब तो मजबूरन डायरेक्टर को भी मानना पड़ता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है यहाँ जो भी ऑडिशन देने आए हैं सभी को वही स्क्रिप्ट दिया जाए। दूसरी तरफ बाहर इंतजार कर रहा टाडा बहुत ही टेंस्ड है। वो याद करता है पिछली रात कितनी मुशक्कत के बाद डायरेक्टर को लीड रोल के लिए आर्मीन के ऑडिशन के लिए मनाया था। जब डायरेक्टर कहता है कि अगर टाडा ने सोच लिया है कि आर्मीन को ही मेन लीड में लेना है तो ऑडिशन की क्या जरूरत है। टाडा कहता है जरूरत है क्योंकि वो चाहता है कि आर्मीन को खुद पर गर्व महसूस हो। प्रेजेंट में टाडा देखता है कि डायरेक्टर फ्रेश होने के लिए बाहर आया है। अब टाडा के पूछने पर डायरेक्टर बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि जो प्लान किया था सब उसके खिलाफ चला गया। अब ऑडिशन के लिए फारिद ने जिद पर आकर आर्मीन को एक बहुत डिफिकल्ट स्क्रिप्ट पकड़ा दिया है। अब अच्छे खासे एक्टर की भी इस तरह के स्क्रिप्ट में एक्ट करने में हालत खराब हो जाती है तो भला आर्मीन क्या कर पाएगा पता नहीं। ये सुनकर टाडा कहता है कि उसे भी ये ऑडिशन देखना है। अब डायरेक्टर एक ऐसी जगह पर टाडा को खड़ा करवाता है जहां किसी के नजर न आते हुए भी वो आराम से आर्मीन को देख पाएगा। खैर ऑडिशन स्टार्ट होता है और आर्मीन के डायलॉग बोलते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब ऑडिशन खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। मगर फारिद कहता है कि सोलो एक्टिंग से कुछ नहीं होगा। अगले सीन में वो खुद भी एक्ट करेगा और फिर वहाँ बैठे दूसरे कंटेस्टेंट से पूछता है कि दोस्त का रोल कौन अदा करना चाहता है। तो इनमें से जो हाथ ऊपर करता है वो कोई और नहीं सैम है। अब फिर से ऑडिशन स्टार्ट होता है जिसमें फारिद और सैम ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं जहां इन दोनों की लड़ाई होती है और एज जूलियट आर्मीन को इन दोनों को रोकना होता है। और इस सीन का अंत कुछ ऐसा होता है कि इसमें सैम जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसकी मौत हो जाती है। अब इस ऑडिशन के खत्म होते होते सबके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन दिखता है। वहीं आर्मीन टाडा के दिए हुए लकी चार्म को देखकर मुस्कुराता है। कट टू जब टाडा पूछता है कि आर्मीन का ऑडिशन कैसा गया तो आर्मीन शुक्रिया करते हुए कहता है कि इस लकी चार्म की वजह से सब कुछ बहुत अच्छा गया। टाडा कहता है शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आर्मीन को उसे ट्रीट देना पड़ेगा। कट टू आर्मीन को इंस्टेंट नूडल्स खाते देख टाडा पूछता है उसका ट्रीट कहाँ गया। तो आर्मीन कहता है कि टाडा भूल रहा है सुबह सुबह उसे मार्केट से खींच लाया और वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है तो अब बस इसे एक छोटा सा नाश्ता समझो, डिनर अभी बाकी है। टाडा नोटिस करके कहता है कि आर्मीन आज बहुत खुश क्यों दिख रहा है। आर्मीन कहता है कि बहुत सालों बाद वो ऑडिशन दिया, फिर आज के परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि वो कोई हारी हुई बाजी जीत गया हो। अगर टाडा भी उसका ऑडिशन देखता तो समझता कि आज उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसी बीच जब टाडा देखता है कि वहाँ थाईलैंड के लॉय क्राथोंग नाम का एक जश्न मनाया जा रहा है तो वो आर्मीन से पूछता है कि आर्मीन उसका साथ देगा। तो आर्मीन कहता है उसने भी कई सालों से इस त्योहार को नहीं मनाया क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज जो हो गया है। फिर दोनों को बड़े ही प्यार से इस त्योहार को मनाते देखते हैं। टाडा जब पूछता है कि आर्मीन ने क्या विश रखा तो आर्मीन कहता है पूरी होने के बाद बता देगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्मीन टाडा को अपने कमरे में लेकर आता है। प्लानिंग कुछ यूँ है कि यहीं पर खाना पकाएगा
ज्यों कि पता चल गया है कि टाडा भी यहीं आसपास ही रहता है, फिर तो उसे घर जाने में दिक्कत भी नहीं होगी। मगर फिर जब खाना बनाने बैठता है तो देखता है गैस स्टोव जल ही नहीं रहा। यहाँ आर्मिन सजेस्ट करता है कि क्यों ना फिर टाडा के घर में खाना पकाया जाए। मगर फिर टाडा के घर में घुसने के बाद सब कुछ इतना खाली खाली देखकर आर्मिन कहता है, लगता है मानो टाडा कल ही यहाँ शिफ्ट किया हो। इस पॉइंट पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ इस घर को खरीदने के लिए टाडा अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ है। असिस्टेंट कहता है ये तो कंपनी से बहुत ही दूर है, तो टाडा कहता है उसे फिलहाल कंपनी के शोरगुल से दूर रहना है। अब प्रेजेंट में आते ही आर्मिन टाडा से बर्तनों के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि टाडा उन बर्तनों तक पहुँचे आर्मिन ढूंढ निकालता है। अब आर्मिन को इतने अच्छे से सब्जी काटते देख टाडा पूछता है, लगता है आर्मिन को खाना पकाने का अच्छा अनुभव है। तो बहुत ही दुखी मन से आर्मिन कहता है कि हाँ, कभी किसी अपने के लिए वो खाना बनाया करता था। तो अब आर्मिन को अच्छा फील कराने के लिए टाडा कहता है कि वो भी आर्मिन के साथ खाना पकाना चाहता है, ताकि इस मोमेंट को और भी यादगार बनाया जा सके। अब खाना खाते वक्त ड्रिंक की तलाश में जब आर्मिन फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक बियर का कैन रखा हुआ है। जब आर्मिन इसे पीने जाता है तो टाडा रोक देता है, क्योंकि ये वही कैन है जो कभी आर्मिन ने उसे दिया था। लेकिन अब ये बात टाडा आर्मिन से कह नहीं सकता, इसीलिए वो बात को पलट कर कहता है कि क्यों ना नूडल्स के साथ वाइन पिया जाए। जब आर्मिन पूछता है कि क्या टाडा के पास वाइन है, तो टाडा कहता है नहीं है तो क्या हुआ, मंगवा लेंगे। आर्मिन कहता है इतनी देर रात कोई भी ऐप सर्विस नहीं देता। तो टाडा कहता है उसका अपना डिलीवरी सर्विस है। बस फिर क्या था, लग जाता है टाडा का असिस्टेंट फिर से काम पर। अगले सीन में जब आर्मिन टाडा के हाथ में वाइन का बोतल देखता है तो कहता है टाडा ने हर बार उसे सरप्राइज किया है, जैसे कि ऐन मौके पर उसे ऑडिशन तक पहुंचाना। तो कुछ सोचकर टाडा जवाब देता है कि वो डायरेक्टर को पहचानता है और उसे पता चल गया कि डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए लीड का ऑडिशन करवा रहा है। आर्मिन पूछता ही है कि टाडा डायरेक्टर को कैसे जानता है, कि टाडा टोकते हुए कहता है कि उसे यहाँ पर क्विज खेलने का कोई मन नहीं है। तो आर्मिन कहता है ठीक है तो कोई और गेम खेलते हैं, जिसकी तरफ भी बॉटल घूमेगा उससे जो सवाल किया जाएगा उसका सही जवाब देना होगा। अब बॉटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टिक का इंतजाम किया जाता है। जवाब देने की बारी होती है टाडा की, तो आर्मिन सवाल करता है कि टाडा डायरेक्टर को कैसे जानता है। टाडा कहता है क्योंकि उसने डायरेक्टर के साथ पहले काम किया हुआ है। अब दोबारा से जब स्टिक घुमाया जाता है, वापस से टाडा के जवाब देने की बारी। आर्मिन सवाल करता है कि टाडा ने डायरेक्टर के साथ किस तरह का काम किया है। टाडा कहता है कि उसका बिजनेस इस इंडस्ट्री में भी फैला हुआ है। अब इससे पहले कि आर्मिन दोबारा स्टिक घुमाए, टाडा कहता है कि बस उसे पता है कि आर्मिन चीट कर रहा है, जानबूझकर स्टिक को ऐसे घुमा रहा है कि टाडा को ही जवाब देना होगा। और अब आगे के कुछ पल दिखाया जाता है कि दोनों बहुत अच्छे से ये गेम खेलते हैं। आर्मिन सवाल करता है कि टाडा को क्या चाहिए, तो टाडा कहता है उसे फिलहाल आर्मिन का बनकर उसका साथ देना है। आर्मिन की जिंदगी की कहानी में उसे स्पेशल बनना है, आज और हमेशा के लिए। ये सुनकर जब आर्मिन कुछ नहीं कहता तो टाडा पूछता है कि क्या उसने कुछ ज्यादा मांग लिया। यहाँ आर्मिन मुस्कुराते हुए कहता है कि टाडा उससे मांग कहाँ रहा है, बल्कि ये सब कहकर जरूरत से ज्यादा तो वो आर्मिन को दे रहा है। और फाइनली ये कहकर माहौल को लाइट कर देता है कि उसे पता है टाडा बहुत पिया हुआ है, नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। अब नेक्स्ट कट में दिखाया जाता है कि इनकी बातचीत तो अब भी जारी है, मगर आर्मिन कुछ ज्यादा ही नशे में है। टाडा जब कहता है कि उसे आर्मिन की जिंदगी की कहानी सुननी है, तो आर्मिन कहता है कि उसकी जिंदगी तो एक हेडेक बन चुकी है। उसकी कंपनी वेनस किसी भी मोमेंट उसे डंप कर सकती है। उसका मैनेजर लिली हमेशा उसके पीठ पर छुरा भोंकने को तैयार है। अब जिंदगी ने उसे दूसरा चांस तो दिया है, मगर वही सेम इश्यूज सामने आते देख आर्मिन को लगता है कि शायद वो कुछ भी बदल नहीं पाएगा। अब आर्मिन की ये बहकी बहकी बातें सुनकर टाडा कहता है आर्मिन किसी पुनर्जन्म की बात कर रहा है या फिर किसी साइफाई मूवी का प्लॉट। आर्मिन कहता है कि उसे पता है कभी भी टाडा उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो इस बात को जरूर मानता है कि अगर ये दूसरा जन्म उसे नहीं मिलता तो शायद वो टाडा से कभी नहीं मिल पाता। तो टाडा कहता है कि आर्मिन का मिलना उसके लिए किस्मत है। अब यहाँ पर आर्मिन टाडा से कहता है कि वो सच में ये जानना चाहता है कि टाडा उससे कुछ छिपा तो नहीं रहा। तो जवाब में टाडा आर्मिन की तरफ बढ़ता है उसे किस करने के लिए, मगर फिर खुद को रोक लेता है। अब अगले सीन में पूरी तरह नशे में टून टाडा को आर्मिन उसी के बेडरूम लेकर आता है। हाँ भी मोमेंट ऐसा बनता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को किस करेंगे, मगर ऐन मौके पर माहौल को बिगाड़ते हुए टाडा सो जाता है। अब जब उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए आर्मिन उसके पॉकेट से मोबाइल और पर्स निकाल ही रहा होता है, उसमें से आर्मिन को मिल जाता है टाडा का विजिटिंग कार्ड। और तब जाकर आर्मिन को पता चलता है कि टाडा इस क्राउन एंटरप्राइजेस का चेयरमैन है। मगर फिर मुस्कुराते हुए आर्मिन कहता है कि टाडा असलियत में क्या है वो कब बताएगा। अब टाडा को सोता हुआ समझकर आर्मिन तो वहाँ से चला जाता है, मगर फिर दिखाया जाता
होता है कि टाडा कोई सोया वोया नहीं है, बल्कि सब कुछ नोटिस करके मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह जब फाट और आंटी को इस बारे में पता चलता है तो वो चौंक जाते हैं। यहाँ फाट कहता है, एक मिलियनियर होकर टाडा भला एक छोटे से फ्लैट में क्यों रहेगा। यकीन दिलाने के लिए आर्मीन उनको टाडा का विजिटिंग कार्ड भी दिखाता है। नो डाउट मैटर तो चौंकाने वाली है, मगर फाट कहता है वो सब छोड़कर पहले आर्मीन ये बताए कि उसके और टाडा के बीच चल क्या रहा है। आर्मीन कहता है पता नहीं, मगर कुछ तो स्पेशल है। इस पर फाट और आंटी दोनों कहते हैं टाडा के साथ साथ उसके कंपनी के लोग भी थोड़े पागल दिखते हैं। उनकी कंपनी इतनी दूर है फिर भी सारे फूड के ऑर्डर्स यहीं पर देते हैं। अब ये सुनकर अचानक आर्मीन का चेहरा बिगड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है इसका मतलब ये तो नहीं टाडा हमेशा से ही उसके जिंदगी का हिस्सा रहा है मगर कभी सामने नहीं आया हो। अब की बार दिखाया जाता है कि जब कंपनी से फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो उसे देने कंपनी पहुंचता है खुद आर्मीन। अब ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर पहली बार आ रहा है, मगर फिर सोचता है कि इस वक्त तक तो पास्ट लाइफ में उसने क्राउन ज्वाइन ही नहीं किया था। वो अभी भी क्राउन की राइवल कंपनी विनस में ही था। यहाँ एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आर्मीन का ओनर उससे फ्लैट का रेंट मांगने आता है। कहता है कि इस बार की तरह हर बार उसे लेट पेमेंट नहीं चाहिए। इसी बीच वहाँ प्रकट होता है जानीन। पहले तो अगले 3 महीने का रेंट उस ओनर को पकड़ाता है, फिर आर्मीन से कहता है कि जानीन अब आर्मीन का नया मैनेजर है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्मीन अपनी जिंदगी में जानीन से कुछ इस तरह मिला था। अब प्रेजेंट में आर्मीन सोचता है कि कहीं यही तो वक्त नहीं है जब जानीन उसके जिंदगी में आएगा। तभी वहाँ से जानीन पास करते दिखता है। अब वो तो यहाँ आया है आर्मीन को फूड डिलीवरी का पैसा देने, मगर आर्मीन को जानीन से मिलकर बड़ी खुशी होती है। हालांकि वो इस बात को भी समझता है कि जानीन को फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो उसे जानता है। अब जानीन तो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आर्मीन है जो दिल की खुशी को रोक ही नहीं पा रहा। द मीन टाइम लिली आर्मीन को कॉल करके कहती है कि नया एग्जीक्यूटिव थिवित उससे मिलना चाहता है। कट टू थिवित ये ऑर्डर देता है कि आर्मीन के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाए, क्योंकि वो विनस के बिना परमिशन के ऑडिशन में गया था। वैसे भी अगर इस ऑडिशन में आर्मीन पास भी हो गया तो विनस उसे उस मूवी में काम करने नहीं देगा, और अगर आर्मीन ने कोई आर्ग्यूमेंट की तो उसे जबरदस्ती इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी ये सब सुनकर आर्मीन सोच ही रहा होता है कि फिर से सब कुछ वैसा क्यों हो रहा है जैसे एक बार उसकी जिंदगी में घट चुका है। अभी थिवित आर्मीन से पूछता है कि आखिर आर्मीन में ऐसा है क्या जो उसका भाई उसके पीछे इस तरह पागल है। अब ये सुनकर आर्मीन और भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस बात का पता भी नहीं था टाडा थिवित का बड़ा भाई है। तो फाट पूछता है कि कभी आर्मीन ने सोचा है कि अगर वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। आर्मीन कहता है कि उसने सिर्फ एक्टर बनने का ही सोचा है। यहाँ पर आर्मीन को इतना टेंस देखकर फाट और आंटी पीने का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर क्या, नशे में होने के बाद आर्मीन फिर से बहकी बातें करने लगता है। टेंशन में दिखता है कि अगर इस जिंदगी में भी यही सब होना था तो उसे उस जिंदगी से यहाँ पर लाया ही क्यों गया है। आंटी और फाट आर्मीन के हर बात को लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तीनों के तीनों नशे में हैं। सकता है आर्मीन जो बोल रहा हो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ टाडा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। कहता है कि उसे वाइन तो मिल गया, लेकिन आर्मीन के बारे में उसे कुछ पता चला है। वापस आते हैं आर्मीन पर तो वो आंटी और फाट को बताना चाहता है कि 2011 में बैंकॉक में फ्लड आएगा। मैच की टेंशन तो बिल्कुल न ले, मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जीतने वाला है। हाथ जोड़कर आंटी आर्मीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो भविष्यवाणी करना बंद करे। इन द मीन टाइम वहाँ पर आर्मीन को संभालने पहुँच जाता है टाडा। जब आंटी को पता चलता है कि ये टाडा है तो आंटी रिक्वेस्ट करती है कि उनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो आर्मीन को संभाल पाए, तो क्यों न टाडा आर्मीन को उसके कमरे में ड्रॉप कर दे। जैसे तैसे गिरते पड़ते टाडा आर्मीन को उसके कमरे तक लेकर जाता है। नशे में ही सही, लेकिन आर्मीन टाडा को ऑडिशन ले जाने के लिए उससे शुक्रिया कहता है, मगर फिर चिढ़कर कहता है कि बड़ा भाई ऐसा है तो छोटा भाई वैसा क्यों है, क्यों उसे विनस से बाहर निकालने के लिए हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद टाडा के चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन दिखता है। आ जाते हैं अगले दिन के सुबह के सीन पर। आर्मीन की आंखें खुलते ही वो सोचने लग जाता है कल रात वो टाडा के साथ था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया। इसके बाद उसे टाडा का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, अपने सपनों पर यकीन रखे और हैंगओवर उतारने के लिए खूब पानी पिए। अब इसके बाद आर्मीन थिवित से बात करने पहुँच जाता है उसके कंपनी, लेकिन फिर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है वहाँ जेनी पहले से ही बैठा हुआ है और थिवित बताता है आज से जेनी आर्मीन का मैनेजर बना। हालांकि आर्मीन यहाँ पर यही सवाल करता है लिली की जगह जेनी उसका मैनेजर क्यों बनेगा। बहुत ही चिढ़कर थिवित जवाब देता है फालतू के सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है उसके पास। मगर फिर यहाँ से जाने से पहले जेनी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है थिवित को इन पेपर्स पे साइन करना होगा, और थिवित के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि ये सब उसके मन के खिलाफ चल रहा है।
कंफ्यूज्ड आर्मीन वहाँ से निकलने के बाद जेनिन से पूछता है कि आखिर मामला क्या है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करे। जेनिन तो क्राउन कंपनी में काम करता है, फिर वो आर्मीन का मैनेजर कैसे बन गया? जेनिन कहता है सबसे पहली बात वो यहाँ है क्राउन की मर्जी से। क्राउन को आर्मीन का ऑडिशन अच्छा लगा, इसीलिए आर्मीन के मैनेजर के तौर पर जेनिन को अपॉइंट कर दिया। यानी कि अब आर्मीन से रिलेटेड हर प्रोजेक्ट को जेनिन हैंडल करेगा और जो सबसे पहले प्रोजेक्ट में वो काम करेगा वो है इस मूवी का लीड। अब आर्मीन को समझ में आ जाता है कि वो इस ऑडिशन में पास कर गया और खुशी खुशी जेनिन को वापस आने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। अब यह जेनिन कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो अभी अभी आर्मीन का मैनेजर बना है, फिर वापस आने की बात आर्मीन क्यों कर रहा है, और शुक्रिया कहना ही है तो क्राउन को करे। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि थिवित के गुस्से का ठिकाना नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनिस कंपनी के मालिक के साथ उसकी लंबी बहस होती है। थिवित कहता है कि वो कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाएगा, ये उसका वादा था। फिर वेनिस ने उस 2 कौड़ी के एक्टर को क्राउन को सौंपने का फैसला क्यों किया? तो मालिक कहता है यही तो पॉइंट है, वो एक एक्स्ट्रा है, बैकग्राउंड एक्टर, उसे लेकर थिवित भी इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है? और फिर वो तो मालिक है, फैसला लेने का हक तो उसका बनता ही है। वैसे भी ये किसी के समझ के बाहर है कि 2 भाई मिलकर एक बैकग्राउंड एक्टर के लिए आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर थिवित और कोई जवाब नहीं दे पाता। अब इसके बाद बड़े ही गुस्से के साथ थिवित पहुँचता है टाडा के पास और धमकी देता है कि उस आर्मीन को अपने कंपनी में शामिल करके वो कोई गेम जीत नहीं गया है और अब वो भी इस क्राउन कंपनी को नीचे गिराने का हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहाँ पर असिस्टेंट टाडा को सलाह देता है। टाडा के चुप रहने का मतलब अगर ये है कि वो थिवित को सबक सिखाना चाहता है तो शायद टाडा गलत है, क्योंकि टाडा जितना थिवित को कमजोर समझ रहा है वो है नहीं। और अब तो शहर के ज्यादातर लोगों तक ये खबर पहुँच भी चुकी होगी कि एक मामूली से एक्टर को लेकर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब इसी बीच आर्मीन मैसेज करके पूछता है कि क्या वो टाडा से शाम को मिल सकता है। टाडा के चेहरे पर ये मुस्कान देखकर वीनाई को समझने में देर नहीं लगती कि आर्मीन का मैसेज है। पूछने पर जब वीनाई बताता है कि टाडा का आगे कोई और शेड्यूल नहीं है तो टाडा खुशी खुशी डे ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। टूर न्यूज रिपोर्ट से लेकर न्यूज़पेपर हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि टाडा ने अपने भाई से बदला लेने के लिए आर्मीन को अपने कंपनी में शामिल कर लिया। अब इन अफवाहों के बीच अगर हकीकत का पता किसी को है तो वो है आर्मीन। तो टाडा से मिलते ही जब आर्मीन पूछता है कि क्या ये सब टाडा का किया कराया है तो मुस्कुराते हुए टाडा कहता है कि आर्मीन के लिए वो जो कुछ कर सकता है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब इस पॉइंट पर आर्मीन खुद को रोक नहीं पाता, शुक्रिया करने के बहाने ही सही वो टाडा को किस करता है और फिर कहता है कि अब खुशी खुशी वो टाडा के लिए खाना पकाएगा। अब ये जो भी बना है टाडा इसे पहली बार देखता है, मगर आर्मीन कहता है कि फ्यूचर में ये थाईलैंड का बहुत फेमस रेसिपी बनने वाला है। अब की बार आर्मीन की इन बातों से टाडा ज्यादा शॉक नहीं दिखता, बल्कि वो इस रेसिपी को टेस्ट करके कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है। और फिर आर्मीन से ये भी सवाल करता है कि फ्यूचर में और क्या बदलने वाला है। तो आर्मीन हाथ के इशारे से बताता है जो खाली मैदान दिख रहा है वहाँ पे बड़ा मॉल बन जाएगा। रास्ते पर जितने भी बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं सबकी जगह टीवी स्क्रीन्स ले लेगी, बल्कि यूँ कहो कि सबके हाथों में टीवी होगा और सर झुकाकर सब रास्ते पर चलते फिरते नजर आएंगे। खैर अब टॉपिक चेंज होता है टीवी के एक प्रोग्राम पर। टाडा कहता है कि अक्सर वो अपने पापा के साथ बैठकर ये प्रोग्राम देखा करता था और ये तब की बात है जब वो जिंदा थे। तो आर्मीन कहता है फ्यूचर में ये शो पूरी तरह बंद हो जाएगा। देखा जाए तो यही कुदरत का नियम है, पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो नई चीजें आएंगी। कट 2 कुछ सोच कर टाडा आर्मीन का वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। तो आर्मीन कहता है बहुत जल्द दुनिया में टिकटॉक आने वाला है, यानी कि अब छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दुनिया भर में मशहूर होगा, जिसे यंगर जनरेशन कंटेंट कहेंगे। अब पहले तो टाडा को लगता है कि आर्मीन उसे बहुत काम की चीज बताने वाला है, मगर फिर जब वो एक छोटे से बच्चों वाले गाने में एक्ट करने लगता है तो टाडा चाह कर भी सीरियस रह नहीं पाता। अब इसके बाद आर्मीन टाडा से कहता है कि वो कुछ करे, इसे शूट करेंगे। अब पहले तो टाडा ये कहकर हिचकिचाता है कि उससे ये बच्चों वाली चीजें नहीं हो पाएगी, मगर आर्मीन समझाता है कि आने वाले वक्त में लोग अपनी फीलिंग्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर गाना बजाना नहीं हो पा रहा तो टाडा अपनी दिल की बात ही कह दे। तो थोड़ा हिम्मत जुटाकर टाडा कहना शुरू करता है कि आर्मीन उसके जिंदगी का पहला आर्टिस्ट है। आर्मीन के दिल में जो भी तमन्ना हो उसे टाडा पूरा करेगा, किसी भी कीमत पर। #आर्मीन फैन क्लब। जाहिर सी बात है टाडा का ये सब कहना आर्मीन को बहुत इमोशनल कर देता है और वो वादा करता है टाडा ने जो आर्मीन का बेस्ट एक्टर बनने का सपना देखा है वो उसे पूरा करके रहेगा। अब अगले दिन सुबह सुबह आर्मीन पहुंच जाता है क्राउन कंपनी और आर्टिस्टों के लिस्ट में अपनी फोटो देखकर अपने आप से कहता है उसे याद है कि यही वक्त था जब उसने क्राउन एंटरप्राइजेस ज्वाइन किया था। अब अगले कट में आर्मीन पहुंचता है रिहर्सल रूम, जहां पहले से ही रेन और फारिद मौजूद है और साथ में वहां दिखता है सैम, यानी कि आर्मीन फिर से उन्हीं लोगों के बीच फंस गया। अब डायरेक्टर के वहां आते ही वो सभी एक्टर्स को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब वीनाई कहता है कि आज आर्मीन पहली बार अपना वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, क्या टाडा देखना चाहेगा? पहले तो टाडा नहीं कहता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है। अब वापस चलते हैं रिहर्सल रूम तो सभी एक्टर्स अपने कैरेक्टर में दिखते हैं सिवाय आर्मीन के, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो पल घूम रहे हैं जब उसकी मौत हुई थी।
डायलॉग्स बहुत कुछ उसके करंट सिचुएशन से मिलता जुलता है। रेन कहता है कि आर्मिन के सारे दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया, वो क्या करेगा। इसी बीच सैम आकर माफी मांगते हुए कहता है कि वो धोखा देना नहीं चाहता था, बस उससे गलती हो गई। अब इस पॉइंट पर आर्मिन इतना बौखला जाता है कि गुस्से से आर्मिन सिर्फ सैम को ढकेलता ही नहीं बल्कि उसे ट्रेटर कहकर कुछ ऐसे डायलॉग्स भी बोल देता है जो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। नो डाउट वहाँ मौजूद सभी को यही लगता है कि आर्मिन कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, और रेन तो टोकते हुए कह भी देता है कि आर्मिन क्यों भूल रहा है कि ये सिर्फ एक रिहर्सल है, अगर इतना सीरियसली प्ले करेगा तो किसी को चोट भी लग सकती है। अब आर्मिन का ऊंचे लोगों से कनेक्शन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो चाहे मर्जी करेगा। अब जैसे तैसे फारिद और डायरेक्टर इस बात को संभाल तो लेते हैं, मगर चारों तरफ इस टॉपिक पर डिस्कशन होने लगता है। आर्मिन को ये रोल और क्राउन में ये जगह कनेक्शन की वजह से मिला है। अब आर्मिन ये बात सुनता जरूर है मगर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन टाडा अपने असिस्टेंट से कहकर अफवाहें फैलने वाले लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। अब ब्रेक के बाद जब दोबारा रिहर्सल होता है तो दूसरे एक्टर्स के साथ साथ आर्मिन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है आर्मिन को पता चल गया था ये कनेक्शन वाली अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं रेन है। वही सबको बताते फिर रहा है कि आर्मिन में कोई एक्टिंग टैलेंट नहीं है, बस सोर्स की वजह से उसे लीड मिल गया। तो रिहर्सल के बाद जब सब जाने लग जाते हैं तब आर्मिन रेन से कहता है कि अगर रेन को आर्मिन से कोई शिकायत है तो सीधा उसी से आके बात करे। अगर रेन उसके बारे में यहाँ वहाँ गलत बातें फैलाएगा तो हो सकता है जो मुसीबत रेन पर आएगी आर्मिन उसे बचा न सके। अब यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि सैम आर्मिन के क्लोज आना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, मगर आर्मिन ये कहता है कि उसे अपने टर्म्स पर अपनी जिंदगी जीनी है और वो भी पहली जिंदगी से बिल्कुल अलग, इसीलिए सैम उससे दूर रहे। कट टू आर्मिन को इतना चुप देखकर टाडा जानना चाहता है कि किस बात की प्रॉब्लम है उसे। आर्मिन कहता है उसकी जिंदगी का रीसेट बटन दब तो गया है, मगर वो समझ नहीं पा रहा कि वो ये गेम सही तरीके से खेल भी पा रहा है या नहीं। टाडा कहता है बस उसे इतना पता है कि जो भी गेम आर्मिन खेल रहा है टाडा उसके साथ है और फिलहाल उसके और उसके कंपनी का एक ही मकसद है, इस फिल्म और आर्मिन को सक्सेसफुल बनाना। अब इसके बाद छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है कि किस तरह टाडा अपने कंपनी के पीआर टीम के साथ मिलकर आम लोगों में आर्मिन को फेमस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आर्मिन के स्ट्रगलिंग लाइफ को प्रमोट करना ताकि आम जनता सिर्फ आर्मिन से जुड़े ही नहीं बल्कि उससे इंस्पायर भी हो सके। दिखाया जाता है कि टाडा की ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, दूर दूर से आर्मिन के फैंस उससे मिलने और ऑटोग्राफ लेने आते हैं। नेक्स्ट कट में जब जेनिन कहता है कि पहला प्लान सक्सेसफुल है अब दूसरे की बारी, तो आर्मिन तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि जेनिन कोई आइडिया दे बिना ही उसे रोक लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है थिवित पर, जो समझ ही नहीं पा रहा कि टाडा का हर एक प्लान एक के बाद एक सक्सेसफुल कैसे होते जा रहा है। अब इसी बीच उसकी नजर पड़ती है लिली पर, जो आची के साथ है और एक किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलने आई है। यहाँ थिवित ये भी देख लेता है कि लिली किस तरह आची को उस बिजनेसमैन के हवाले करती है और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब अगला सीन है एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन का, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े सेलेब्स और अमीर लोग एक साथ जुटे हैं। अब यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है नरीन से, एक बहुत ही फेमस सिंगर। अब एक तरफ नरीन अपने जलवे बिखेरता है तो दूसरी तरफ टाडा और आर्मिन वहाँ एंटर करते हैं रोल्स रॉयस में, क्योंकि टाडा का मानना है कि जो दिखता है वही बिकता है और उसका मकसद है आर्मिन को बिल्कुल अलग तरीके से लोगों के सामने रखना। वैसे तो टाडा कोई इवेंट अटेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आर्मिन के साथ उसे इस तरह देखकर मौजूद हर इंसान इंक्लूडिंग मीडिया सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा हर्ट दिखता है नरीन। यहाँ पता चलता है कि नरीन और टाडा का कभी रिश्ता हुआ करता था। हालांकि टाडा नरीन से प्यार तो नहीं करता था, मगर फिजिकली ये दोनों आपस में इन्वॉल्व थे। कट टू टाडा के इतने एफर्ट्स को देखकर मन ही मन आर्मिन मुस्कुराता है और सोचता है टाडा के बगैर वो इतनी जल्दी इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाता, और इस बात के लिए वो टाडा को शुक्रिया भी कहता है। अब इसी बीच जब वहाँ पर नरीन आता है, एक्सप्रेशन को देखकर आर्मिन समझ जाता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो बहाने से वो वॉशरूम चला जाता है। यहाँ नरीन शिकायत करता है कि टाडा कभी उसके साथ तो किसी इवेंट पर नहीं गया, फिर ये आर्मिन क्यों। इस पर टाडा अलग से नरीन को ले जाकर समझाता है कि वो अपने हदें क्रॉस न करे। वैसे भी उन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट बना था वो तो कब का खत्म हो चुका है। यहाँ पर नरीन टाडा को रोकते हुए कहता है वो सब ठीक है, पर जो फीलिंग्स टाडा के लिए उसके दिल में है उसका वो क्या करे, और फिर दोबारा एक चांस चाहिए कहकर नरीन टाडा को गले लगा लेता है। वहीं ये सब होते हुए जब आर्मिन देखता है तो उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब टाडा आर्मिन को समझाने की कोशिश करता है कि नरीन बस उसके कंपनी का एक आर्टिस्ट था और एग्रीमेंट की बातें कर रहा था, तो आर्मिन कहता है कि उसे बस एक ही चीज जानना है कि टाडा उसकी मदद क्यों करता है, कहीं गलती से टाडा उसे नरीन तो नहीं समझ बैठा। अब यहाँ पर जब आर्मिन को टाडा से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कट टू आर्मिन इस बात से बहुत परेशान दिखता है। पहले भी उसकी जिंदगी किसी तीसरे की वजह से खत्म हुई थी और अब वो दो जनों के बीच में तीसरा बन गया है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि देखता है उसके दरवाजे के नीचे से एक पेपर अंदर की तरफ आता है, जिस पर टाडा लिखता है कि उस
उसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया। नरिंग और उसके बीच जो भी था वो एक बिजनेस डील था, मगर आर्मिन के साथ जो उसका रिश्ता बना है वो बिल्कुल अलग है। अब इससे पहले कि टाडा उसे कोई और चिट लिखे, आर्मिन कहता है ये टाडा की जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए। वैसे भी वो अपने पास्ट लाइफ में कभी टाडा से मिला भी नहीं था, तो क्यों ना पहले जैसा था सब कुछ वैसा हो जाए। अब एक तरफ जहाँ टाडा इन सब के लिए माफी मांगता है, आर्मिन कहता है कि वो टाडा के लिए सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बनकर नहीं रहना चाहता। देखते हैं कि टाडा अब कुछ और कहता नहीं, एक लास्ट चिट लिखकर बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आर्मिन चाहता तो है टाडा को रोकना, मगर फिर खुद को रोक लेता है और टाडा के चिट को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ है जो हुआ उसके लिए टाडा माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि फिर से आर्मिन के साथ एक नई शुरुआत करे, जहाँ बिल्कुल वो वैसा बनना चाहेगा जैसा आर्मिन चाहता है। अगले सीन में देखते हैं अभी भी आर्मिन के दिमाग में टाडा की बातें ही चल रही हैं। वो कंफ्यूज्ड है जो उसने देखा और जो टाडा उससे कह रहा है उसमें से कौन सा सच है। अब अगले कट में जब जेनी आर्मिन को पूरे वीक का स्केड्यूल दिखाता है तो आर्मिन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था उसे और काम ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि टाडा ने जो उसके सामने शर्त रखी थी उसने नहीं माना। तो जेनी कहता है अगर टाडा को आर्मिन से रिश्ता तोड़ना ही होता तो आज वहाँ नहीं बैठता। जेनी आगे कहता है कि वक्त आ गया है, वो आर्मिन को समझना होगा। टाडा जो भी उसके लिए कर रहा है बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आर्मिन टाडा के लिए बहुत स्पेशल है। और जेनिन का तो ये मानना है अगर टाडा को कभी पता होता कि जिंदगी में उसे आर्मिन का साथ मिलेगा तो फिर वो अपने जिंदगी में किसी को आने ही नहीं देता। अब जो हो गया सो हो गया, फैसला अब आर्मिन के हाथों में है कि उसे क्या करना है। यही सब सोचते हुए जब आर्मिन अपने घर आता है तो देखता है दरवाजे पर टाडा ने उसके लिए खाना रखा है और उसके साथ एक चिट है जिस पर लिखा हुआ है जो भी हुआ उसमें इस खाने की तो कोई गलती नहीं है। अब उसे ये तो नहीं समझ आ रहा कि वो आर्मिन को कैसे समझाए, मगर आर्मिन इतना तो कर सकता है कि उससे नफरत न करे। अब इतना स्वादिष्ट खाना देखकर आर्मिन तो पिघल जाता ही है, साथ में गप गप करके सब खाने भी लग जाता है। फिर आता है टाडा का कॉल जो आर्मिन से मिलना चाहता है। कट टू आर्मिन टाडा से कहता है कि उसके पास 30 मिनट है, जो कहना है कह दे। टाडा कहना शुरू करता है कि उसे ये प्रूव करना है कि आर्मिन उसके लिए सिर्फ एक हुकअप नहीं है, लेकिन उसके लिए आर्मिन को टाडा को एक मौका तो देना ही होगा। आर्मिन कहता है फिर ये फैसला करने के लिए उसे टाइम चाहिए, जिसके लिए टाडा तैयार हो जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्मिन इस बारे में बहुत सोचता है कि उसके हर एक जरूरत के वक्त टाडा मौजूद था। पास्ट लाइफ में आने के बाद उसकी जिंदगी इतनी सहज बनी है तो सिर्फ टाडा की वजह से। फाइनली आर्मिन टाडा को कॉल करके कहता है कल उसका परफ्यूम का एक फोटो शूट है, टाडा आकर वहाँ उससे मिले और अपने साथ उसका वो लकी चार्म लाना बिल्कुल न भूले। अब अगले दिन का सुबह का सीन, आर्मिन स्टूडियो पहुँचता है जहाँ पहले से जेनिन मौजूद है, लेकिन फिर उसे पता चलता है इस फोटो शूट के लिए रेन को भी बुलाया गया है। अब यहाँ का माहौल देखकर अचानक आर्मिन को फील होने लगता है उसके जिंदगी में ये अभी नहीं बल्कि 2 साल बाद घटा था और वो इसी फोटो शूट के क्रू मेंबर में से था। अभी आर्मिन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से आता दिखता है चार्ली। अपने पास्ट को याद करके आर्मिन तो शॉक्ड है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चार्ली आर्मिन को बिल्कुल नहीं पहचानता। नॉर्मली पहली बार मिलने जैसा बिहेव करता है। अब जो भी रिएक्शन आर्मिन के चेहरे पे दिख रहा है उसे सिर्फ टाडा जो पीछे खड़ा है नोटिस कर लेता है। जब बहुत ही नर्वस होकर आर्मिन सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है मानो वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया हो। सारी घटनाएं फिर से दोहरा रही है, बस थोड़ा वक्त का फर्क है। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए खुद को इस चक्रव्यूह से निकाल ही नहीं पा रहा है। इस पॉइंट पर जब टाडा आकर पूछता है कि अभी अभी आर्मिन जिस फोटोग्राफर से बात कर रहा था उसी का नाम चार्ली है ना, टाडा ने आर्मिन के मुँह से इसका नाम तब सुना था जब वो नींद में बड़बड़ा रहा था। खैर टाडा तो यहाँ चाहता था कि वो जो लकी चार्म लेकर आया है उसे आर्मिन को दे दे, मगर इस बात से अनजान आर्मिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो जिस मुसीबत में फंसा है उसमें से टाडा उसे निकाल नहीं पाएगा, उसे खुद का रास्ता खुद ही बनाना होगा। अब मेकअप रूम का सीन जहाँ पर रेन इस बात का बखेड़ा खड़ा कर देता है जो ब्लैक सूट आर्मिन को दिया जा रहा है दरअसल ये उसे पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिल्म होती तो माना कि स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना पड़ता, लेकिन ये कमर्शियल फोटोशूट है और वो एक फेमस सेलिब्रिटी, तो ब्रांड का सिग्नेचर कॉस्ट्यूम तो उसे ही पहनना चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ मौजूद हर एक को समझ में आ रहा है कि रेन आर्मिन पर अपना खुन्नस निकाल रहा है और कुछ नहीं। जब आर्मिन से पूछा जाता है तो वो कहता है वो कुछ भी पहनने को तैयार है। इस पर उसे पहनने के लिए व्हाइट कॉस्ट्यूम दिया जाता है। कट टू फोटो शूट स्टार्ट हो चुका है। जेनिन की नजर जब टाडा पे पड़ती है तो वो पूछता है कि क्या उसे बैठने के लिए चेयर चाहिए। टाडा कहता है बस वो इतना चाहता है कि जेनिन की नजर हमेशा आर्मिन पे रहे और फिर ये कहकर चला जाता है कि वो बाहर इंतजार करेगा। दिखाया जाता है कि जो एक्सप्रेशन और पोजेस रेन दे रहा है उससे चार्ली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब जब आर्मिन की बारी आती है तो चार्ली उसे समझाता है
है उसके लिए इस फोटोशूट का थीम रखा गया है सिडक्टिव। चेहरे और आंखों में किलर लुक दिखना चाहिए। अब पता नहीं चार्ली ने जो कुछ भी कहा है वो आर्मिन ने सुना भी है या नहीं, क्योंकि चार्ली बिल्कुल उसके सामने है और हाथ में उसका गन। मन ही मन वो बातें करता है। जिस तरह वो पहली बार चार्ली से मिला था इस बार भी बिल्कुल वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्रू मेंबर्स में से एक था और चार्ली को बहुत मानता था, इतना कि वो चार्ली से प्यार कर बैठा था। ये बाद में पता चला कि वो ट्रैप था। अब जब तक आर्मिन ये सोच रहा है चार्ली लगातार उसके फोटोज क्लिक किए जाता है। आर्मिन आगे सोचता है कि उसने चार्ली का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि चार्ली ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे मार ही डाला, क्योंकि अगर उसकी मौत ऊपर से गिरकर नहीं भी होती तो जो जहर उसे दिया गया था उससे तो हो ही जाती। अब एक पॉइंट पर आर्मिन अपना कंट्रोल खो बैठता है और गन सीधा चार्ली पर तान कर चिल्ला कर कहने लगता है कि आखिर चार्ली ने उसके साथ ये क्यों किया। आर्मिन की इस हरकत से दूसरे तो डर जाते हैं, मगर चार्ली आर्मिन के एक्सप्रेशन और उसके इमोशन से बहुत ही इम्प्रेस दिखता है। अब नेक्स्ट फोटोशूट में एक्टर्स को अपने कपड़े चेंज करके आने होते हैं। आर्ट का काम चल रहा है, इसीलिए सेट पर रेन से कहा जाता है संभल कर चले। अब यहाँ की हालत को देखकर रेन को मस्ती करने की सूझती है और वो पीआर से कहता है चलो सबको एंटरटेन किया जाए। और फिर दोनों उस रस्सी को देखते हैं जिससे ऊपर टंगी बाल्टी लटकी हुई है। पहले तो रेन और आर्मिन दोनों का फोटोशूट चार्ली एक साथ करता है। फिर रेन को अलग बैठने के लिए कहकर आर्मिन का सोलो पिक्स खींचने की तैयारी की जाती है। जाहिर सी बात है ये रेन के ईगो को लगता है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है तो उसका सोलो शूट होना चाहिए। तो खुन्नस खाया हुआ रेन फिर से रस्सी को देखता है। वहीं चार्ली की बात करे तो वो अलग ही राग आलाप रहा है, लेकिन इस बार उसकी इन हरकतों से आर्मिन बिल्कुल नहीं बहकता, क्योंकि दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि चार्ली ही उसका कातिल है। अब इसी दौरान ये देखते हैं कि ऊपर से बाल्टी भरा रेड पेंट आर्मिन पर गिर जाता है। जब सब घबरा जाते हैं तो चार्ली कहता है नहीं, उसे यही मोमेंट चाहिए और अलग अलग तरीके से आर्मिन के फोटोज खींचने लग जाता है। अगले सीन में आर्मिन फ्रेश होके निकलता है। पूरे सेट पर यही बातें चल रही है कि गलती किसकी थी। जहाँ आर्मिन अभी भी शॉक में दिखता है, वहीं चार्ली कहता है उसे आर्मिन के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा और चाहता है कि आगे भी उसके प्रोजेक्ट के लिए आर्मिन काम करे। यहाँ पर आर्मिन कुछ कहता तो नहीं, लेकिन चार्ली से उसका विजिटिंग कार्ड जरूर ले लेता है। चल तो उसके दिमाग में बहुत कुछ रहा है, पर जब टाडा पूछता है कि क्या आर्मिन उसके साथ खाने पर चलेगा तो आर्मिन ये कहकर चला जाता है कि आज उसे बहुत काम है, फिर कभी। जाहिर सी बात है आर्मिन के इस बिहेवियर से टाडा का दिल दुखता जरूर है। वहाँ से निकलकर अब थक हार कर जब आर्मिन पहुँचता है फाट के पास तो देखता है वहाँ उसी को ढूंढते हुए पहुँच चुका है सैम, क्योंकि उसे पता चला है कि आर्मिन अभी अभी चार्ली के साथ काम करके आ रहा है और सैम बहुत पहले से ही चार्ली का फैन रहा है। यहाँ पर आर्मिन समझ तो पा रहा है सैम चार्ली को दिल से चाहता है, उसकी तारीफ करते थकता नहीं और अफसोस करता है कि आज तक उसे चार्ली से मिलने का मौका मिला ही नहीं। आर्मिन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, कभी कभार सही तरीका यही होता है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अब आर्मिन चार्ली को कॉल करके कहता है उसे चार्ली के साथ एक मीटिंग करनी है। वहीं दूसरी तरफ टाडा से मिलने कोई आया है जिसके पास आर्मिन और चार्ली को लेकर जानकारी है। पता चलता है ये बंदा तो रेन है और यहाँ आया है वो आर्मिन के खिलाफ टाडा के दिल में आग लगाने। कहता है कि अब टाडा को समझ लेना होगा कि आर्मिन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है और फिर एक एनवेलप टाडा की तरफ बढ़ा देता है जिसमें कुछ ऐसा है जिसे देखकर टाडा चौंक जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्मिन पर जो चार्ली के स्टूडियो आया हुआ है उससे मिलने, जहाँ चार्ली आर्मिन के फोटोज क्लिक करने में बिजी दिखता है। वहीं आर्मिन के दिमाग में एक ही बात चल रहा है, चार्ली के साथ अपनी कहानी को दोबारा लिखेगा और साथ में ये भी जानना है कि उसे मारने के पीछे चार्ली के अकेले का हाथ था या फिर कोई और भी उसमें शामिल है। बातों ही बातों में चार्ली आर्मिन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वहीं बात करे आर्मिन की तो वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता, न चार्ली को नेकलेस पहनाने से रोकता है और न ही उसे क्लोज आने से। लेकिन हाँ, ताओ में आकर अचानक आर्मिन कहने लग जाता है शायद चार्ली को पता नहीं कि इन फ्यूचर आर्मिन उससे प्यार कर बैठेगा और फिर एक दिन चार्ली ही आर्मिन के पीठ पर छुरा भोग देगा। नो डाउट आर्मिन की इन बातों को चार्ली बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और ये कहकर हंसी में टाल देता है। आर्मिन के दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती है तभी तो उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशंस दिखते हैं। खैर अभी तो चार्ली का मूड आर्मिन के साथ कुछ और करने का बन रहा है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाए वहाँ आ जाता है टाडा। पहले से ही उसका मूड खराब था और ये सब देखकर तो इतना पागल हो जाता है कि लगता है चार्ली को पीटने। अब जैसे तैसे आर्मिन टाडा को खींचकर बाहर लेकर आता है। जब टाडा गुस्से से पूछता है कि उसने ऐसी क्या कमी रखी थी कि आर्मिन को उस पर भरोसा नहीं आ गया चार्ली के पास, तो आर्मिन कहता है उसने क्या गलती की कि टाडा उसके साथ इस तरह बिहेव
कर रहा है। उसके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आर्मिन किसी और फोटोग्राफर के साथ काम नहीं कर सकता, और वो टाइम ट्रेवल की स्टोरी को क्यों भूल रहा है जो आर्मिन ने उसे सुनाई थी। टाडा को समझना होगा आर्मिन वक्त के पीछे सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आया है, और अब जो वो मौका उसे मिलने ही वाला था कि टाडा आ गया बीच में। फिर अपने लाइफ में तो वो कभी टाडा से मिला ही नहीं, अब भी वो आर्मिन की जिंदगी में क्यों बार बार इंटरफेयर कर रहा है। आर्मिन किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं, ये सिर्फ उसकी चॉइस है, टाडा की नहीं। अब गुस्से में सही या फिर इमोशनल होकर आर्मिन ने जो भी कहा है वो टाडा के दिल को चुभ जाता है। फिर क्या, दिल पर पत्थर रखकर आंखों में आंसू लिए टाडा वहाँ से चला जाता है। कट्टू चार्ली के पास आर्मिन का एक मैसेज आता है कि उसकी तरफ से चार्ली के लिए गिफ्ट है, और अगले ही पल दरवाजा खोलकर अंदर आता है सैम। चार्ली से सैम के बारे में आर्मिन ने पहले ही जिक्र कर रखा था, इसीलिए चार्ली बहुत नॉर्मली बिहेव करता है, और उसके जेस्चर पोस्चर से यही लगता है कि सैम उसे पसंद है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में चार्ली के खींचे हुए सैम के फोटोज दिखते हैं। फाट पूछता है कि सैम से तो अभी अभी आर्मिन मिला है, फिर उसके लिए इतना बड़ा फेवर उसने क्यों किया। तो आर्मिन कहता है उसने ये सब कुछ अपने लिए किया है, उनका मिलना साथ होना तो पहले से ही तय था। जब फाट पूछता है कि फिर आर्मिन की किस्मत किससे जुड़ी हुई है, टाडा से, आर्मिन कहता है उससे तो कई दिनों से बात ही नहीं हुई है। दरअसल टाडा कभी उसे समझ ही नहीं पाया। इस पर फाट पूछता है कि कभी आर्मिन ने अपने आप को उसके सामने समझने के लिए रखा भी, क्योंकि फाट ने खुद देखा है टाडा हमेशा कोशिश करता रहा है आर्मिन का साथ निभाए, उसे समझे। सीन शिफ्ट होता है टाडा पर, जहाँ विनय कहता है कि टाडा ने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था वो आ गया है। टाडा कहता है कहीं फेंक दो, क्योंकि आर्मिन को उससे कुछ नहीं चाहिए, और अब उसने भी ये फैसला कर लिया है कि पहले ही की तरह आर्मिन को दूर से ही देखेगा, मगर उसकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि जो मूवी आर्मिन करने वाला है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचा हुआ है। इतने भीड़ के बीच भी आर्मिन यही सोचता है कि उसने जैसे प्लान किया था सब वैसा ही है, मगर उसका दिल खुश नहीं है क्योंकि टाडा यहाँ नहीं है। कट्टू टाडा की गाड़ी सामने देखकर आर्मिन को लगता है टाडा उससे मिलने आया है, मगर विनय आर्मिन को गिफ्ट देते हुए कहता है पहले टाडा की प्लानिंग थी कि मूवी के प्रीमियर पर टाडा ये गिफ्ट आर्मिन को देगा, मगर अब किसी वजह से वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। वैसे टाडा ने कहा तो था कि आर्मिन को अब उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन विनय चाहता है कि आर्मिन इस गिफ्ट को देखे ताकि उसे पता चले कि टाडा आर्मिन को लेकर कितना सीरियस है। अब घर पहुंचकर जब आर्मिन ये गिफ्ट खोलता है तो उसमें से उसे मिलता है एक रिस्ट वॉच। इसे देखकर आर्मिन को याद आता है कि उसके फैन क्लब की तरफ से अवार्ड शो के ठीक पहले उसे ये गिफ्ट में मिला था। अब जाकर आर्मिन को समझ में आता है उसका फैन क्लब टीडी कोई और नहीं टाडा ही है, यानी कि अपने जिंदगी में वो जिससे मिलने के लिए बेचैन हुआ करता था, इस जिंदगी में उसे उसका साथ हमेशा मिलता रहा है। अब बेचैन होकर आर्मिन टाडा के फ्लैट पहुंचता है। जब उसे टाडा वहाँ नहीं मिलता तो अगले दिन सीधा पहुंच जाता है क्राउन एंटरप्राइज। पहले तो विनय कुछ भी कहने से इनकार कर देता है, मगर फिर जेन्युइन रिक्वेस्ट करता है, सब एक परिवार के हैं और विनय को तो अच्छे से आर्मिन और टाडा के रिश्ते के बारे में पता है। फाइनली जब आर्मिन भी रिक्वेस्ट करता है तो भला विनय और चुप रह सकता था। तो अगले कट में दिखाया जाता है कि आर्मिन टाडा से मिलने रवाना हो चुका है। कट टू फुकेट के छोटे छोटे कट्स के साथ टाडा खड़ा दिखता है समंदर के किनारे। फिर वहाँ पहुँचता है आर्मिन, जिससे टाडा सवाल करता है कि अब उसे क्या कहना है। आर्मिन कहता है सबसे पहले टाडा उसका लकी चार्म उसे दे दे, और उसके बाद अपनी हरकतों के लिए टाडा से माफी भी मांगता है। फिर बताता है कि जिस फैन क्लब की वजह से उसकी जिंदगी बची, उसे आगे बढ़ने का इंकरेजमेंट मिलता रहा, उसे पता चल गया है कि वो कोई और नहीं टाडा है। टाडा पूछता है कि ये सब कैसे पता चला, क्या विनय ने आर्मिन को बताया है? तो आर्मिन कहता है नहीं, इस घड़ी ने। वैसे उसकी जिंदगी में ये टिडी से उसे मिला था, और अब पास्ट लाइफ में टाडा ने उसे गिफ्ट किया है। ये बात सुनने के बाद टाडा कहता है कि अगर यही कहने के लिए आर्मिन यहाँ आया है तो आर्मिन ये जान ले कि उसका ये फैन क्लब हमेशा उसके साथ रहेगा। और फिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इससे ज्यादा आर्मिन ने कुछ और करने का तो उसे इजाजत ही नहीं दिया है। अगला सीन रात का, जहाँ फिर से अकेले उदास से बैठे टाडा के पास आता है आर्मिन, और टाडा को बियर का कैन गिफ्ट करते हुए कहता है कि इस बार उसे पीना पड़ेगा, और फिर जानबूझकर टाडा को ताना मारते हुए कहता है कि वो 20 साल पीछे आया है, मगर टाडा ऐसे बिहेव कर रहा है मानो अभी उसकी उम्र हो गई हो। जब फिर भी टाडा कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देता तो आर्मिन कहता है टाडा को तो पता है ना, वो नहीं होता तो आज शायद आर्मिन जिंदा भी नहीं रहता। अब तब अनजाने में उसने कह दिया कि टाडा पास्ट लाइफ में नहीं था, मगर अब टीडी ही टाडा है ये जानने के बाद आर्मिन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने फीलिंग्स को कैसे जाहिर करे। माना कि उसके टाइम ट्रेवल में टाडा का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये कुछ दिन टाडा के न होते हुए आर्मिन समझ गया है उसे वक्त के पीछे भेजने का मतलब ये भी है कि टाडा तब भी उसकी जिंदगी में था और आज भी उसकी जिंदगी में है। फाइनली इतनी कोशिशों के बाद टाडा का दिल पिघलते देखते अगले सीन में दिखाया जाता है आर्मिन और टाडा दोनों ही शहर में लैंड कर चुके हैं। यहाँ टाडा कंफर्म भी कर लेता है जैसा उसने विनय से कहा था उसने किया कि नहीं। एक तरफ जहाँ मीडिया भीड़ लगा देती है, वहीं टाडा आर्मिन से कहता है यहाँ से उन दोनों को ही अलग हो जाए।
ताकि आर्मिन को लेकर मीडिया को कोई और कहानी बनाने का मौका ही न मिले। और अगला स्टेप ये होगा कि आर्मिन मीडिया के पास जाएगा और सब कुछ सच सच उन्हें बताएगा, बाकी वो टाडा पर छोड़े, वो सब संभाल ले। अब जब आर्मिन मीडिया के पास पहुंचता है तो उसे कई सवाल पूछे जाते हैं। अगर आर्मिन बताता है जो फोटोज उसके खींचे गए थे वो उसके परमिशन के बगैर थे, तो यहाँ पर वो कोई कल्प्रिट नहीं बल्कि विक्टिम है। हाँ, वो चार्ली से मिलने गया था क्योंकि उसे फोटो शूट करना था। मतलब साफ है कि ये फोटोज उसके रेपुटेशन को खराब करने के लिए पोस्ट किया गया है। और मीडिया के पूछने पर आर्मिन बता भी देता है ये रेन का काम है। और रही बात सबूतों की, तो उसने पहले ही पुलिस तक पहुँचा दी। देखते ही देखते ये बात हवा से भी तेज फैल जाती है। अभी रेन ये न्यूज देख ही रहा होता है कि उसके पास एक के बाद एक कॉल्स आने लगते हैं, ये बताने के लिए कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए हैं। घबरा कर रेन जब अपने पीआर माओ को कॉल करता है तो वो आंसर नहीं करती, क्योंकि फिलहाल वो टाडा और आर्मिन से बात कर रही है। कहती है कि रेन के खिलाफ उसने अपना स्टेटमेंट और सारे प्रूफ्स पुलिस को दे दिया है, जिससे साबित हो जाता है कि रेन ने ही फोटोग्राफर्स हायर करके सिक्रेटिवली आर्मिन के फोटोज खिंचवाए थे और साथ में परफ्यूम शूटिंग वाले दिन भी किस तरह आर्मिन को हैरास किया था। और उसने उस दिन रेन का साथ दिया था, इस बात की माफी भी मांगती है। मगर अब उसे रेन के मम्मी से डर लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ की बड़ी एंटरटेनमेंट मैगजीन की मालकिन है। टाडा एश्योर करता है कि अब मुआओ क्राउन से जुड़ चुकी है, तो उसे डरने की कोई बात नहीं। जब आर्मिन पूछता है कि मुआओ उनका साथ क्यों दे रही है, मुआओ कहती है वो दिल की इतनी अच्छी नहीं है, मगर वो एक ऐसे इंसान के साथ भी काम नहीं कर सकती जिसके मोरल्स सही नहीं है। अब मुआओ के वहाँ से जाने के बाद आर्मिन टाडा को शुक्रिया कहता है, क्योंकि सही वक्त पर अगर उसने आर्मिन की हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो ये सब नहीं हो पाता। तो टाडा कहता है ये सिर्फ आर्मिन के अकेले की बात नहीं, वो उनकी भी मदद कर रहा है जो बेमतलब के इंडस्ट्री में फंसाए जाते हैं। दूसरी तरफ रेन की मम्मी उसे ये कहकर डांटती है कि उसके इन हरकतों की वजह से ही मैगजीन कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चिढ़कर रेन कहता है ठीक है, अब उसे पता चल गया है मदद के लिए उसे किसके पास जाना चाहिए, और सीधा आर्मिन को कॉल करके बहुत ही नम्र तरीके से उससे माफी मांगता है। झूठ कहता है कि उसने जो भी किया वो इंटेंशनली नहीं था, इसीलिए क्या इस बार आर्मिन उसे माफ कर देगा और टाडा से कह देगा कि उसके और उसके मम्मी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसे हटा दे, क्योंकि आर्मिन के खिलाफ जो न्यूज छपी थी वो रेन ने अपने मम्मी के मैगजीन कंपनी से की थी। आर्मिन भी कह देता है कि अब गलती जिसकी भी हो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है आर्मिन के इस जवाब से रेन और भी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं टाडा सजेस्ट करता है कि आर्मिन आज रात उसी के घर पर रुक जाए। उधर जब रेन देखता है कि उसी के घर के एंट्रेंस पर मीडिया इकट्ठी हुई है, तो वो जैसे तैसे पीछे के रास्ते से अपने ही घर से निकल जाता है। ऑन द वे उसे मिल जाता है थिवित, जो उसी को लेने वहाँ आया है, और फिर इस बात का रेन को ताना भी मारता है। अब पता चला उसे थिवित की जरूरत है या नहीं, लेकिन अब भी वक्त है, अगर रेन उसका साथ दे तो वो दोनों मिलकर आर्मिन और टाडा के खिलाफ ये जंग जीत सकते हैं। वापस चलते हैं टाडा, जो पहली बार अपने एक्चुअल बंगलो में आर्मिन को लेकर आया है। कट टू रेन एक नए स्ट्रेटेजी के साथ मीडिया का सामना करता है और रिवील करता है कि आर्मिन इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे टाडा का सपोर्ट मिला हुआ है। टाडा और आर्मिन दोनों ही रेन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं और आर्मिन इस बात से शॉक्ड है कि टाडा को रेन के ऐसे कहने से कोई स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। वैसे सेम सेक्स रिलेशनशिप के अगेंस्ट में वो भी नहीं है, लेकिन रेन इसे बिल्कुल गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहा है। इससे सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि टाडा के रेपुटेशन को भी आंच आएगी। अब इससे पहले कि टाडा कुछ बोल पाए उसके पास एक ऐसा मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद टाडा कहता है कि उसे अर्जेंटली कहीं जाना है। और रही बात रेन के स्टेटमेंट की, तो उसे लेकर आर्मिन ज्यादा टेंशन न ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लिली थिवित को बताती है कि उसे सोर्स से खबर मिली है कल से ज्यादातर मैगजीन में टाडा के खिलाफ जबरदस्त आर्टिकल छपने वाला है, यानी कि अब क्राउन के डूबने का वक्त आ गया है। वापस से बात करे आर्मिन की, तो टाडा उसे कॉल करके कहता है बैल्कनी में आने के लिए, और फिर काउंटडाउन के साथ एक बड़ा सा आर्मिन के नाम का बिलबोर्ड सामने दिखता है जिस पर लिखा हुआ है ऑलवेज सपोर्ट यू टीडी फॉर आर्मिन। टीडी कहता है कि उम्मीद है आर्मिन अपने आप को इस तरह देखकर अब थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रिलीव्ड हो जाएगा। अब खुशी इतनी है कि आर्मिन के चेहरे पर हंसी तो है मगर आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और बहुत ही रोमांटिक तरीके से टाडा कहता
है वो एक ही वक्त टेंशन में आता है जब आर्मिन को टेंशन में देखता है। साथ में आर्मिन को समझाता है कि माना फिलहाल दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकते, चाहे वजह काम हो या कुछ और, मगर टीडी का साथ आर्मिन को हमेशा मिलता रहेगा, वो भी खुलेआम। कट टू अब लिली और थेवित इस बात पर परेशान दिखते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी टाडा और क्राउन दोनों ही चुप क्यों हैं? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि प्रेस के सारे लोग उनके हायर किए गए थे और अब वेनस के खिलाफ वो लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हो? अब लिली की इन बातों से थेवित टेंशन में आ जाता है, मगर फिर वेनस के मालिक से मिलकर कहता है उसके नाम पर क्राउन के जितने भी शेयर्स थे उसे वापस किए जाएं। मालिक कहता है लेकिन वो शेयर्स तो थेवित ने वेनस के नाम कर दिया था ताकि उसे एमडी का पोजीशन मिले। थेवित कहता है अब उन्हीं शेयर्स के बलबूते पर वो क्राउन पर प्रेशर डालेगा ताकि क्राउन वेनस के साथ मर्ज कर जाए, क्योंकि 40% शेयर कोई छोटी बात नहीं होती। अब नेक्स्ट सीन में जब इसी प्रपोजल को वेनस का मालिक टाडा के सामने रखता है तो टाडा साफ इनकार कर देता है। वेनस का मालिक धमकी देता है फिर वो ये शेयर्स क्राउन के राइवल कंपनी को बेच देगा। दूसरी तरफ कंपनी में टाडा से मिलने आर्मिन आया हुआ है। जब विनाई से पता चलता है कि टाडा वेनस के कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग में है तो आर्मिन को याद आता है ये वही वक्त है जब किसी मजबूरी में क्राउन ने वेनस के साथ टाई अप कर लिया था। उसके बाद वेनस कंपनी तो फ्लोरिश कर गई मगर क्राउन डूबता चला गया। बस फिर क्या, मीटिंग के तुरंत बाद आर्मिन टाडा से मिलता है और मर्जिंग की बात भुलाकर टाडा से कहता है जैसे भी हो क्राउन कंपनी के शेयर्स उसे वेनस से खरीदने होंगे। अब यहाँ पर वेनाई बिल्कुल सही कहता है, बहुत पैसे लगेंगे इसके लिए, मगर आर्मिन कहता है उसे बस ये पता है वेनस के साथ मर्जर के बाद क्राउन कंपनी की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अब ज्यों की आर्मिन की बातों से टाडा पूरी तरह सहमत नहीं दिखता, इसीलिए कहता है फिर उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब सीन है उस रात की जहाँ पर ईयर 2000 शुरू होने वाला है। टाडा को इस बात का टेंशन है सभी सॉफ्टवेयर में Y2K का इंस्टॉलेशन सही से हो जाए, क्योंकि IT टीम को डर है कि वायरस की वजह से कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। मुस्कुराते हुए टाडा कहता है कि हर शाम की तरह ये शाम भी बीत जाएगी। टाडा जब कहता है वो कैसे मान ले आर्मिन की इस बात को, हर तरफ जिस बात को लेकर पैनिक हो रहा है क्या वो अफवाह है? तो आर्मिन शर्त रखता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो वो जो कहेगा वही टाडा को मानना होगा। अब बड़े ही हिम्मत के साथ टाडा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सही वक्त पर काउंटडाउन शुरू होता है और फिर हैप्पी न्यू ईयर की आतिशबाजियां आसमान में छा जाते हैं। मीन टाइम आर्मिन टाडा को कॉल करके उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और कहता है कि फोन का नेटवर्क तो सही सलामत चल रहा है। फिर वहाँ आता है वीनाई ये बताने के लिए कि IT टीम के तरफ से ये कंफर्म हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब टाडा तो पहले खुद पर हंसता है, फिर आर्मिन से पूछता है कि क्या सच में वो फ्यूचर से आया है। आर्मिन कहता है कि टाडा बात को घुमाए नहीं और अब वो जो कहेगा वो टाडा को मानना होगा और वो चाहता है कि टाडा थेवित से सारे शेयर्स खरीद ले। जाहिर सी बात है इस बात का पता जब थेवित को चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है, मगर वेनस का मालिक कहता है अब वो शेयर्स उसके हैं, वो जो चाहे करे, इसे थेवित को क्या। कट टू मम्मी थेवित को फटकार लगाती है कि कहाँ वो क्राउन को डुबाने वाला था और अब नौबत ये आ गई है कि न उनके पास कोई शेयर्स बचे हैं न ही कोई पैसे। और फिर उन्हीं के घर के बाहर दिख जाता है ये नजारा और फिर आता है थेवित के पास धमकी भरा कॉल। अगर थेवित ने उनके पैसे नहीं लौटाए तो जो फोटो में उसे दिख रहा है वो सच हो जाएगा। अब जब थेवित मम्मी से पैसे मांगता है तो कहती है कि वो भी किसी तरह की मदद करने में असमर्थ है। फिर थेवित की नजर पड़ती है इस घर पर। मम्मी से कहता है क्यों नहीं इसे गिरवी रख दे, जब पैसे आएंगे तो वापस ले लेगा। अब मम्मी ऐसा चाहती तो नहीं लेकिन फिर बेटे के जिद के आगे मजबूर हो जाती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ अभी अभी टाडा अपनी पढ़ाई पूरी करके देश वापस लौटा है। थेवित प्रपोजल रखता है क्यों ना वो और टाडा दोनों टीम अप करके इस क्राउन को चलाए और टाडा को मनाने के लिए थेवित कुछ ऐसा भी हिंट देता है कि जो टाडा कहेगा वो करेगा, मगर टाडा थेवित के हर प्रपोजल को ठुकरा कर चला जाता है। इसके बाद जब लॉयर विल डिस्क्लोज करता है तो पता चलता है टाडा के पापा ने क्राउन पूरी तरह से टाडा के नाम ही कर दिया था और न चाहते हुए भी थेवित और उसके मम्मी को इस बात को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब प्रेजेंट में हालात कुछ यूँ हैं कि थेवित का एक ही कहना है अगर क्राउन उसका नहीं हो सकता तो टाडा का भी नहीं होने देगा। कट टू थेवित टाडा के एक्स बॉयफ्रेंड नरेन से मिलता है और कहता है कि उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। अब अगले दिन सुबह का सीन, आर्मिन को आंट जीत से बात करनी है, मगर जब देखता है कि उसके फोन में बैलेंस ही नहीं है तो वो टाडा से उसका फोन मांगता है। तो पहले टाडा विनाई को कॉल करके कहता है आर्मिन के फोन पर मैक्सिमम जितना अमाउंट भरा जा सकता है भर दे और फिर आंट जीत से बात करने के लिए अपना फोन आर्मिन को थमा देता है। यहाँ जब आर्मिन को पता चलता है
है टाडा ने उसका नाम मिनमिन कहकर अपने फोन पर सेव किया है, तो इस बात पर बहुत हंसता है। अब जब टाडा अपना नाम आर्मिन के फोन पर चेक करता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है, कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है, बस टाडा लिखकर छोड़ दिया। तो तभी के तभी आर्मिन सॉरी कहकर टाडा का नाम डार्लिंग लिखकर रिसीव करता है। फिर आता है विनय का कॉल जो टाडा को बताता है थिवित ने नरेन को वेनस एंटरटेनमेंट ज्वाइन करवा लिया है। दूसरी तरफ जब विनस का मालिक थिवित से पूछता है उसने नरेन को कैसे फंसा लिया, वो तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। थिवित कहता है कि नरेन तो बस एक प्यादा है, असली शिकार को फंसाना अभी बचा है। इधर जब आर्मिन पूछता है कि थिवित ने ऐसा क्यों किया, आखिर वो टाडा का छोटा भाई है। टाडा कहता है कि थिवित उसका सौतेला भाई है और उसका फिलहाल एक ही मकसद है, टाडा को पूरी तरह बर्बाद कर देना। जब आर्मिन पूछता है कि क्या टाडा उन दोनों को पसंद नहीं करता, टाडा कहता है उन दोनों को देखकर उसे याद आता है कि किस तरह उसके पापा ने उसके मम्मी के साथ धोखा किया था और अब उसे देखना है कि थिवित इस गेम को किस तरह खेलेगा। इन द मीन टाइम आर्मिन को फाट कॉल करके बताता है अनजीत का एक्सीडेंट हो गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। यहाँ टाडा तो कहता है कि वो साथ चलेगा, मगर आर्मिन ये कहकर निकल जाता है कि टाडा का ऐसे जगहों पर जाना सही नहीं रहेगा। तो अब अगले सीन में जब आर्मिन हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर बताते हैं उन्हें एक्सटर्नली तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। अब ये सुनने के बाद आर्मिन सोचता है आंटी को तो ये जानने में 5 साल लगे थे कि उन्हें किडनी डिजीज है। अगर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होने लगा तो वो अपनी लाइफ को कब रिसेट करेगा। यहाँ से हमें ले जाया जाता है आर्मिन की असली जिंदगी में, ये दिखाने के लिए कि तब हुआ क्या था। डॉक्टर तो बता देता है आंट जीत के पास ज्यादा समय नहीं है। यहाँ आंट जीत की अंतिम इच्छा होती है, वो आर्मिन से मिलना चाहता है। यही बात फाट आर्मिन को तब बताता है जब वो शूटिंग में बहुत बिजी होता है। अब तब तो नहीं, लेकिन अगली सुबह जब आर्मिन आंटी से मिलने जाता है तो वो गुजर चुकी होती हैं। जाहिर सी बात है फाट का सारा गुस्सा आर्मिन पे उतरता है। अब आ जाते हैं वापस आर्मिन के रीसेट वाली दुनिया में। तो प्रेजेंट में आंटी बहुत सही भी है और आर्मिन को देखकर बहुत खुश भी दिखती हैं। खैर अब प्रेजेंट में आर्मिन सिर्फ आंटी को ही नहीं समझाता कि कोई लापरवाही नहीं, उन्हें अपना हेल्थ का ख्याल रखना ही होगा और मन ही मन वो खुद से भी वादा करता है अब सब कुछ वो ठीक करके ही रहेगा। अब वापस से आर्मिन जब शूटिंग में पहुंचता है तो सवाल करता है रेन की जगह पर कौन काम कर रहा है, तो उसे मिलाया जाता है वेनस कंपनी के मशहूर एक्टर से, नाम है नरीन। और आर्मिन के इस शॉक रिएक्शन को देखकर थिवित को बड़ा मजा आता है। अब जब टाडा को इस बात का पता चलता है तो वो विनय से कहता है अभी के अभी नरीन को रोल से निकाला जाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता है इन सब के पीछे थिवित का हाथ है। मगर विनायल समझाता है अब ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, नरीन को प्रोजेक्ट से हटा नहीं सकते। तो टाडा भी समझ जाता है फिर जिसने ये गेम शुरू किया है उसी के साथ ये गेम खत्म करना होगा। तो अब अगले कट में थिवित से मिलकर टाडा समझाता है कि अगर वो इस तरह की चीप हरकतें करता रहा तो एक दिन वो थिवित से सब कुछ छीन लेगा। मगर थिवित सीधा सा जवाब देता है अगर टाडा में हिम्मत है तो उसे रोक कर दिखाए। अगले कट में जब टाडा आर्मिन को कॉल करके पूछता है वो कब फ्री होगा, दोनों मिलकर डिनर करते हैं, तो आर्मिन बताता है वो एक इवेंट में जा रहा है, उसके बाद ही वो टाडा से मिल पाएगा। तो अब टाडा किसी और को कॉल करके मिलने का अपॉइंटमेंट ले लेता है। तो दिखाया जाता है आर्मिन पहुंच चुका है एक एग्जीबिशन में, वहाँ उसे मिलता है एक पैम्पलेट जिसे देखकर आर्मिन सोचता है कि आंट जीत के चले जाने के बाद फाट को जबरदस्त जुए की लत लग गई थी और फिर वो पार्ट टाइम में किचन में कुक का काम किया करता था, जबकि उसका सपना था एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में शेफ बनना। बस फिर क्या, अगले ही पल आर्मिन फाट को कॉल करता है और उसे उसी इवेंट में बुला लेता है। अगले कट में वहाँ पहुँचने के बाद आर्मिन फाट को बताता है ये एक कुलिनरी स्कूल है और फाट अब अपनी शेफ की पढ़ाई यही पूरी करेगा। रही बात यहाँ के खर्चे की, तो उसने फाट के एडमिशन के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे कर दिए हैं। बस फाट ये प्रॉमिस करे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, अच्छा सा जॉब करके अपने लाइफ को सिक्योर बनाएगा। खैर अब जब उसी बिल्डिंग में आर्मिन को टाडा दिखता है तो वो उसे फॉलो करता है, साथ में उसे कॉल भी करता है, मगर टाडा आर्मिन के कॉल को अवॉइड करता है और फिर दिखाया जाता है वो यहाँ पर नरीन से मिलने आया है। जाहिर सी बात है इन दोनों को साथ देखकर आर्मिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो घर लौटता है और फिर से सोचने लगता है क्या वो सच में अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता, क्या फिर से उसे धोखे का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब आर्मिन टाडा के कॉल को आंसर नहीं करता तो टाडा सीधा आर्मिन के घर ही पहुंच जाता है। एक पल के लिए तो बिखरे घर को देखकर टाडा बहुत घबरा जाता है, आर्मिन को कॉल भी करता है, मगर आर्मिन का फोन तो उसी कमरे में बजता है। टाडा घबराहट में रूम के बाहर जा ही रहा होता है कि देखता है आर्मिन वॉशरूम से निकल रहा है, मगर पूरी तरह नशे में धुत, और कहता है कि इस बार वो प्यार में धोखा नहीं चाहता और ना ही किसी के हाथ का खिलौना बनना चाहता है। अब सुबह का सीन टाडा आर्मिन के साथ ही है। आर्मिन की नींद खुलते ही उससे सवाल करता है आखिर किस बात से
से वो टाडा से नाराज है। अब आर्मिन तो कुछ बताने से रहा, मगर टाडा कहता है उसे आर्मिन के पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ वो आर्मिन को खिलौना बिल्कुल नहीं समझता। अब जब आर्मिन पूछ ही लेता है कि टाडा नरीन से मिलने क्यों गया था, तो पहले तो टाडा ये कहकर मुस्कुराता है। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि आर्मिन जल रहा है, और हाँ वो नरीन से मिलने गया था वीनस के लिए, जहाँ पर नरीन ने बताया है कि थिवित उसके और आर्मिन के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसीलिए अब दोनों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। साथ में टाडा आर्मिन से ये भी कहता है जिस दिन से आर्मिन ने उसकी जान बचाई है तब से ही टाडा उसका हो गया है, इसीलिए आर्मिन को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाला। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर रेन थिवित से कहता है सब कुछ तैयार है, तो थिवित कहता है फिर देर किस बात की, शुरू किया जाए। अब अगला सीन सेट का एक पॉइंट पर फारिद को आर्मिन से गन छीनना होता है और फिर उसी पर गोली चलानी होती है। वाइड शॉट में तो ये टेक ले लिया जाता है, लेकिन फिर प्रोफाइल शॉट में गन में नकली गोली डालनी होती है। सेट पर टाडा भी बैठा हुआ है और देख रहा है। हैंडल करने वाला बंदा गन के अंदर बुलेट केस डालकर बस से वो गन आर्मिन को थमा देता है। फिर से टेक लेने की तैयारी होती है, एक्शन के साथ शूटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान टाडा नोटिस करता है बुलेट हैंडल करने वाला बंदा बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। फारिद आर्मिन से गन लेकर उसे मारने वाला होता है वो प्रॉप हैंडल करने वाला आदमी तो वहाँ से भाग गया। बस फिर क्या, टाडा समझ जाता है गन में असली बुलेट रखी गई है, लेकिन इससे पहले कि टाडा फारिद तक पहुँचे गोली चल भी जाती है और आर्मिन को लग भी जाती है। देखते ही देखते पूरे सेट में हंगामा मच जाता है और आर्मिन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, इस बार इस दुनिया को छोड़ने में उसे बड़ा अफसोस हो रहा है। काश उसे टाडा के साथ बिताने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता। अब अगले सीन में जब आर्मिन की आंखें खुलती है तो देखता है टाडा उसी के रूम में बैठा हुआ है और उसे लेकर बहुत फिक्र भी कर रहा है। कुछ देर बाद जब नर्स नाश्ता लेकर आती है तो टाडा कहता है वो आर्मिन को खिला देगा। जब नर्स आर्मिन का बेड ठीक करने लगती है तो टाडा कहता है वो कर देगा। अब टाडा को इतना रोकते टोकते देखकर आर्मिन कहता है टाडा नर्स को उसका काम क्यों नहीं करने दे रहा, मगर फिर हालात को समझकर नर्स ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी बीच विनय वहाँ आकर आर्मिन से पूछता है क्या उसका कोई पुराना दुश्मन है, तो यहाँ पर टाडा अंदाजा लगाता है कहीं आर्मिन के उस इंटरव्यू की वजह से कोई अब उसे मारना। तो के बाद न्यूज के जरिए पता चलता है जिस इंसान ने गन में बुलेट्स बदले थे वो पकड़ा गया है और उसने बयान दिया है कि ये सब कुछ उससे रेन ने करवाया है। मगर टाडा कहता है वो श्योर है ये अकेले रेन का काम नहीं है, उसका साथ थिवित ने दिया होगा, क्योंकि उस दिन नरीन ने ही उससे कहा था। उसने थिवित का ऑफर एक्सेप्ट ही इसलिए किया था ताकि समझ पाए कि वो लोग टाडा और आर्मिन के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। देखते ही देखते ये बात फैल जाती है और रेन थिवित को इस बात पर बहुत सुनाता है कि उसने नरीन पर भरोसा क्यों किया, उसी की वजह से आज आर्मिन जिंदा है। यानी कि अब ये पूरी थिवित की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाले, वरना रेन अकेले तो जेल नहीं जाने वाला। अब इसके बाद रेन को हम पैसे लेकर अपने ही घर से भागते देखते हैं, क्योंकि दूसरी ओर से उसी के घर पर पुलिस की एंट्री हो रही है। अब रात का सीन जहाँ पर रेन और थिवित दोनों ही पार्टी से मिलते हैं। पार्टी का बॉस शर्त रखता है कि जो उसे पैसे देगा वो उसी को बचाएगा। रेन तो अपने आधे शेयर देकर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, मगर थिवित जब पूछता है उसका क्या, तो रेन कहता है ये सब कुछ हुआ भी उसी के लिए है, इसीलिए अब थिवित अपना ठिकाना खुद ढूंढ ले। अब जान तो बचानी है, इसीलिए थिवित अपने बचे कुचे सारे पैसे उस बॉस को देकर गाड़ी में बैठ जाता है, फिर दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। अब कहानी 6 महीने की लीप लेती है। आर्मिन और थिवित का कहीं कोई अता पता नहीं। इसका मतलब हुआ आर्मिन और टाडा के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन यही वजह है कि अब आर्मिन के सेट पर भी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस पॉइंट पर टाडा का आर्मिन के लिए इतनी टेंशन देखकर आर्मिन को उस पे प्यार आ जाता है। मीनवाइल वहाँ एंटर करता है विनय। वैसे तो इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर वो ऑकवर्ड तो फील करता है, मगर फिर बता भी देता है कि सेट से खबर आई है आर्मिन का किसिंग सीन मतलब एक्शन सीन रेडी है और उन्हें अभी सेट पर बुलाया गया है। इससे पहले कि विनय कुछ और ज्यादा समझाए, टाडा पूछता है कि क्या विनय को पता नहीं इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। विनय समझ जाता है और सीधा वहीं से एक टर्न लेकर सेट पर खबर पहुंचाता है कि आर्मिन किसिंग मतलब एक जरूरी काम में बिजी है, जल्द ही सेट पहुंच जाएंगे। अब आर्मिन के सेट पहुंचने से पहले ही डायरेक्टर इस बात से बहुत परेशान दिखता है कि हर जगह पर सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही बॉडीगार्ड्स हैं। आर्मिन भी यहाँ का माहौल देखकर बहुत शॉक्ड है। जो ही डायरेक्टर आर्मिन को देखता है तो मजाक में ही सही कहता है कि उसका इस जंग के मैदान में स्वागत है। जब आर्मिन टाडा से कहता है कि इस तरह के माहौल में भला कोई काम कैसे करेगा, तो डायरेक्टर कहता है उन्हें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना दिख रहा है। डायरेक्टर के जाने के बाद आर्मिन टाडा से कहता है कि 1 या 2 बॉडीगार्ड बस, बाकी सबको गार्ड करने के लिए सेट से बाहर रखा जाए। अब थोड़ा सोच कर टाडा विनय को इशारा करता है कि सबको बाहर ले जाए, लेकिन फिर टाडा जब खुद आर्मिन के साथ अंदर जा रहा होता है तो आर्मिन के सवाल करने पर टाडा कहता है अब जब
जब सब बाहर हो गए तो उसे ही आर्मिन का पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहना होगा। कट टू आर्मिन को डायलॉग प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है। क्यों देते देते टाडा को पता चलता है इस लाइन पर आर्मिन अपने कोस्टार को किस करेगा। बस फिर क्या, टाडा का मूड ऑफ हो जाता है तो आर्मिन कहता है क्यों ना टाडा उसके साथ ये सीन प्रैक्टिस करे। और फिर आर्मिन अपना डायलॉग बोलने के बाद टाडा को किस भी करता है और फिर बताता है कि एक्टिंग में ऐसे किस किया जाता है। नेक्स्ट शॉट में आर्मिन का शॉट है नरीन के साथ और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्मिन नरीन से शुक्रिया कहता है। जब नरीन कहता है कि उसने ये सब टाडा के लिए किया, आर्मिन कहता है कि हाँ उसे अच्छे से पता है कि नरीन टाडा से प्यार करता है। तो नरीन ये कहकर चला जाता है, लेकिन टाडा तो आर्मिन से प्यार करता है। अब सीन ऑन द सेट की। आर्मिन की टक्कर एक सेटिंग दादा से हो जाती है और उसके हाथ से एक चाकू और बंदूक जमीन पर गिर जाती है। अब जिस तरीके से वो बंदा चाकू को हाथ से उठाता है, टाडा को लगता है कि कहीं वो आर्मिन को चाकू मार न दे। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड्स आकर उस बंदे को दबोच लेते हैं। अब गुस्से से लाल पीले हुए टाडा को रोकते हुए आर्मिन पूछता है कि वो अब कहाँ जा रहा है। तो टाडा कहता है पता तो करना होगा ना उसे किसने भेजा था। इस पर आर्मिन समझाता है कि वो बस एक प्रॉप असिस्टेंट है और फिर वो चाकू उठाकर दिखाता भी है कि ये चाकू भी नकली है और फिर खींच कर टाडा को एक कोने में ले जाकर अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल करके कहता है कि टाडा अपनी जगह का गलत फायदा उठा रहा है। जब टाडा कहता है कि वो ये सब सिर्फ आर्मिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है तो आर्मिन समझ नहीं पाता कि कैसे टाडा को समझाए उसकी ये हरकतें बच्चों वाली हैं। अब सेट के लोग उसे ये सब करते देखेंगे तो उसका रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा। टाडा भूल क्यों रहा है कि वो क्राउन का चेयरमैन है। नेक्स्ट कट में देखते हैं कि वो प्रॉप असिस्टेंट बहुत ही डरा सहमा सा टाडा के सामने गिड़गिड़ाए जा रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा था। इस पर टाडा पहले तो सॉरी कहता है, फिर भरपाई के लिए एक चेक भी देता है। इसके बाद वही प्रॉप असिस्टेंट आर्मिन के पास पहुँचता है और बता देता है कि टाडा ने उससे माफी मांग ली है और बदले में आर्मिन को ये लेटर भेजा है जिस पर लिखा हुआ है कि जब आर्मिन फ्री हो जाए तो कार के पास आ जाए। रात का सीन पैकअप होने के बाद आर्मिन पहुंच जाता है कार के पास, मगर फिर वहां का माहौल ही बदला हुआ दिखता है। फिर इस जगमगाहट के बीच एंटर करता है टाडा और बहुत ही प्यार से आर्मिन की तरफ स्नैक्स आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये एक फैन की तरफ से है। वही दूसरी तरफ हर जगह पर ये न्यूज फैल जाती है कि आर्मिन की ये मूवी जल्द खत्म होने वाली है और आर्मिन के लिए फैंस का क्रेज देखकर यही लगता है उसे अब टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है इस न्यूज को देखने वाला थिवित इस बात पर बहुत पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ देखते हैं टाडा विनाई के साथ छत पहुंच जाता है ये देखने के लिए जैसा उसने कहा था सारा इंतजाम उसी तरह हुआ है कि नहीं। फिर टाडा विनाइल से कहता है सभी स्टाफ्स को यहाँ बुलाओ ताकि उन्हें बता सके कि ये प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसी दौरान टाडा अपनी अंगूठी को भी चेक कर लेता है जो वो आर्मिन के लिए लाया हुआ है। फिर टाडा सीधा आर्मिन को मैसेज करता है सब कुछ खत्म करके उसे घर आना है, वो भी छत पर। एक तरफ ये मैसेज पढ़कर जहाँ आर्मिन खुश होता है वहीं दूसरी तरफ विनाय को दिख जाता है बॉडीगार्ड की लाश, यानी कि अब जो बॉडीगार्ड्स उसके सामने हैं उसके बुलाने पर नहीं आए हैं। अभी सबके बीच लड़ाई शुरू ही होती है कि वहाँ सरप्राइज करते हुए एंटर करता है थिवित। विलेन और हीरो के बीच जबरदस्त बॉलीवुड टाइप ड्रामा क्रिएट होता है। विनाय जब आगे बढ़ता है तो उसे गोली मार दी जाती है और उसे यूं जमीन पर लुढ़कते हुए देखकर टाडा को ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिर थिवित कहता है टाडा ने उसे और उसके मम्मी को जो तकलीफ दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और फिर जो रिंग टाडा ने आर्मिन के लिए लाया था वो थिवित खुद पहन लेता है क्योंकि उसका तो मानना है कि इस रिंग पर हक उसका है और अगर टाडा पहले ही उसे अपना लेता तो ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन फिर थिवित का ये कहना होता है इस शो को यही खत्म नहीं करेंगे, देखना है उस साइड कैरेक्टर आर्मिन का क्या होगा। जब टाडा कहता है थिवित जैसा कहेगा वो करेगा, बस आर्मिन को छोड़ दे, तो थिवित टाडा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ देखते हैं टाडा को ढूंढते हुए आर्मिन छत पर आता है। टाडा को कॉल करने पर उसका फोन तो जमीन पर बजते दिखता है। फिर थोड़ी ही दूर में दिखता है वो रिंग का केस जो बिल्कुल खाली है। अचानक वहाँ के लाइट्स जलते ही आर्मिन समझ तो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर बात साफ होने लगती है जब पहले दिखता है थिवित, फिर खून से लथपथ टाडा दिखाई देता है। जब तक आर्मिन टाडा को संभाले आर्मिन के फोन को पूरी तरह स्मैश कर दिया जाता है। जब आर्मिन थिवित से पूछता है उसे टाडा से किस बात की परेशानी है तो अब थिवित सारा इल्जाम आर्मिन पर लगाते हुए कहता है उसी की वजह से टाडा उसके प्यार को अपना नहीं रहा और टाडा अब आर्मिन के प्यार में इतना पागल है कि उसे और उसके मम्मी को चोट पहुंचाया। अब यहाँ पर थिवित के बातों से ये भी पता चलता है उसे पहले से ही पता था कि टाडा ही टीडी के नाम से आर्मिन की मदद किया करता था, चाहे बात स्कॉलरशिप की हो, एक्टिंग क्लास में एडमिशन लेने की या फिर इस इंडस्ट्री में काम मिलने की। वैसे तो इन बातों को थिवित हल्के में ही ले रहा था, लेकिन जब उसे पता चला टाडा ने आर्मिन को प्रपोज किया है और आर्मिन ने उस प्रपोजल को मान लिया है तो इस बात से थिवित का माथा गर्म हो जाता है।
उसके पास टाडा के लिए सिर्फ एक ही सवाल था, वो क्यों नहीं। और में थिवित कहता है कि आज वो लौटा भी है तो देखो यहाँ तो खुशी का माहौल है, लेकिन फिर जो हक उसका है उसकी जगह पर कोई और एंजॉय कैसे कर सकता है। अब इसी बीच वहाँ पर फिर से एंटर करता है वीनाई और उसी घायल हालत में फाइट करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर आर्मिन और टाडा भी गुंडों के साथ भिड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि आर्मिन गन तक पहुँचे, थिवित गन उठाकर सीधा आर्मिन पर तान देता है। हालांकि वहाँ पर टाडा पहुँच तो जाता है, मगर गोली आर्मिन के कंधे पर लगती है और झटके से वो बैल्कनी से नीचे गिरता है। मीनवाइल दिखाया जाता है कि टाडा ने आर्मिन को एक हाथ से पकड़ रखा है और रिक्वेस्ट करता है कि आर्मिन हाथ नहीं छोड़ेगा। इस मोमेंट पर आर्मिन को अपनी मौत याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो था, किस्मत ने दोबारा से उसे वही छोर पर लाके खड़ा कर दिया है। बस फर्क इतना है कि इस बार उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। आखिरकार वो अपने प्यार को बचाने के लिए मौत के गोद में जा रहा है। एक तरफ जहाँ टाडा किसी भी कीमत पे आर्मिन को छोड़ने को तैयार नहीं दिखता, वहीं थिवित भी अपनी कोशिश में लगा रहता है और फाइनली आर्मिन अपना हाथ छुरा कर नीचे गिरते हुए दिखता है। थिवित इस बात की खुशियां मना ही रहा था कि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ टाडा बड़ी ही उम्मीद के साथ जैसे तैसे आर्मिन को हॉस्पिटल पहुंचाता है। ऑपरेशन का दौर शुरू होता है और हमें सुनाई देती है सिर्फ और सिर्फ आर्मिन की धड़कन। कट टू आर्मिन की हालत बहुत ही गंभीर बताई जाती है। जमे हुए खून के पार्ट्स को दिमाग से निकाल तो दिया गया है, मगर जब तक उसे होश नहीं आता उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। यहाँ बात करें टाडा की तो उसके पास रोने और इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बैठे बैठे टाडा फिर से उन पलों को याद करता है जब आर्मिन के मौत के ठीक पहले उसे अवार्ड देने का अनाउंसमेंट हुआ था और फिर आर्मिन के मौत पर उसका चीख चीख कर रोना। आर्मिन के मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला उसके ड्रिंक में जिस वेटर ने जहर मिलाया था उसने रिवील किया है उसे ये काम करने के लिए थिवित ने हायर किया था। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस वेटर ने आर्मिन के ड्रिंक में जहर मिलाया था ये वही है जिसने शूटिंग के दौरान गन से नकली बुलेट हटाकर असली बुलेट डाला था और शायद इसी की वजह से टाडा की नजरें उससे हटी नहीं रही थी। नो डाउट बाद में भागते हुए उस आदमी को टाडा के बॉडीगार्ड्स ने ही पकड़ लिया था और तब भी टाडा के दिल में बस एक ही गिल्ट था, उसके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आर्मिन की जान गई और इस बात पर अफसोस करने लगता है कि काश वो वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाता। काश आर्मिन को दोबारा देखने का ये चमत्कार उसकी जिंदगी में घट जाए। तो उसे अपने आप से वादा है कि वो खुद को आर्मिन से कभी नहीं छुपाएगा और अपनी और आर्मिन की इस लव स्टोरी को पूरा करके रहेगा। और इसी के साथ ही टाडा की भी सांसें रुक जाती है। वैसे यहाँ बात करे तो ये दर्शकों पे छोड़ा गया है। समझ सकते हैं कि ये वही टाडा है जो वक्त के पीछे आया है, या फिर ये सारी बातें उसे फ्लैशेस में दिख रही हैं, मानो कि उसने ऐसी कोई जिंदगी जी हो। लेकिन ये बात सच है कि उसने जो खुद से वादा किया था उसे निभाया। वो सिर्फ खुलकर आर्मिन के सामने ही नहीं आया, बल्कि बार बार सही वक्त पर पहुंचकर आर्मिन की जान भी बचाता रहा। प्रेजेंट की बात करें तो झटके से टाडा की आंखें खुलती है और रोकर आर्मिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि बहुत हो गया, अब उससे और इंतजार नहीं होता। फिर अपना वो लकी नेकलेस आर्मिन के हाथ में थमा देता है। अब कुछ दिनों के लीप के बाद दिखाया जाता है आर्मिन ने अपनी आंखें खोली और टाडा को समझ आ जाता है कि उसे जिंदगी ने एक और चांस दे दिया है। फिर बहुत ही तसल्ली से टाडा आर्मिन को सुनाता है कि अभी तक क्या क्या हुआ है। साबित हो चुका है कि आर्मिन पर जितने भी जानलेवा हमले हुए हैं वो सब थिवित ने करवाया। तो अब सबूतों के आधार पर उसे सजा सुनाने की तैयारी चल रही है। ये सुनकर आर्मिन टाडा से पूछता है कि क्या वो ये समझ ले कि उसकी किस्मत अब बदल चुकी है। तो टाडा कहता है हाँ, और इतना भी जान ले, टाडा को आर्मिन हमेशा अपनी जिंदगी में पाएगा। और फाइनली बहुत देर बाद इन दोनों के चेहरे पर स्माइल दिखाई देती है। अब कहानी लेती है कुछ महीनों की लीप। मूवी की सक्सेस पार्टी है और सब वहाँ नजर आते हैं और आर्मिन को देखकर जेनिन और विनाई भी बहुत खुश है। सब इस बात पर नरीन को चिढ़ाते भी हैं कि अगर रेन नहीं जाता तो नरीन को ये सुपरहिट मूवी का हिस्सा होने का चांस ही नहीं मिलता। यानी कि रेन ने जो गलत रास्ता चुना उसके लिए नरीन को उसे थैंक्स कहना चाहिए। इस पर आर्मिन कहता है कि अगर उसे पता होता वो गलत है तो वो उस रास्ते पर जाता ही नहीं। तो फारिद भी सैम के साथ होते हुए कहता है कि जो हो गया सो हो गया, ये रियल जिंदगी है, कोई गेम नहीं कि रीसेट करने का मौका मिल जाए। अब गलती से आर्मिन के मुंह से निकल जाता है कि बिल्कुल मौका मिल सकता है, उसे ही देख लो। मगर फिर सबके चेहरे पर सवाल देखकर आर्मिन बात को बदलते हुए कहता है कि अरे वो मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर आर्मिन का व्यू चलता है। जिंदगी में हर कोई भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे, कोई सपनों के पीछे, कोई प्यार के पीछे, ये सोचकर कि बस यही एक मौका है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। मगर इस बात के पीछे सच्चाई कितनी है
उस जिंदगी में उसकी और फारिद की दुश्मनी थी, मगर अब पक्की दोस्ती है। सैम को भी पता चल गया है कि चार्ली हमेशा से ही कैरेक्टर का बहुत ही लूज रहा है और उसने भी चार्ली को अपनी जिंदगी से जाने दिया ये सोचकर कि कुछ लोगों को बदला ही नहीं जा सकता। और रही बात उसकी और उसकी जिंदगी की, तो उसे टाडा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब इसी इवेंट में डिनर के दौरान दिखाया जाता है कैटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आंटी और फाट को। एज यूजुअल आर्मीन भी उनकी मदद करते दिखता है। असल जिंदगी से दूर इस जिंदगी में फाट और आर्मीन का ये रिश्ता भी बहुत गहरा गया है। इसी बीच जब वहाँ पर टाडा आता है तो आंटी टाडा का शुक्रिया करती है, क्योंकि उसी की वजह से आज इन दोनों को इतना बड़ा चांस मिला है। अगले सीन में टाडा को यूं आर्मीन को घूरते हुए देखकर जेनिन आर्मीन से पूछता है कि क्या टाडा ने अभी तक प्रपोज किया। आर्मीन कहता है नहीं, उस हादसे के बाद अभी तक दोनों ने इस टॉपिक पर बात नहीं की। ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल टाडा इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहता हो, और फिर ये जो है वो भी काफी अच्छा ही है। ऑफ कोर्स आपको और मेरी तरह जेनिन को भी आर्मीन की ये बात बकवास लगी, इसीलिए पूछता है कि ये तो आर्मीन की सोच है, क्या टाडा इससे कंफर्टेबल है। अगर शादी की बात को आर्मीन इस तरह अवॉइड करेगा तो टाडा को भी यही लगेगा कि आर्मीन शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। आर्मीन कहता है कि वो टाडा को बस ये जताना चाहता है टाडा ने अभी तक जो भी उसके लिए किया है उसी में वो बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कहानी कुछ और ही चल रही है। टाडा विनय से कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उस हादसे के बाद से आर्मीन शादी की बात क्यों नहीं करता, जबकि उसे अच्छे से पता है कि उस दिन वो आर्मीन को शादी के लिए ही प्रपोज करने वाला था। विनय जब कहता है कि फिर टाडा आर्मीन को एक और सरप्राइज क्यों नहीं दे देता, तो टाडा का जवाब होता है कि वो अब आर्मीन को कोई और ट्रबल नहीं देना चाहता। शायद थिवित के केस के बाद वो यही सोच रहा होगा उनके बीच के इस रिश्ते को सीक्रेट रखना ही सही है। और वैसे भी थिवित के केस का फाइनल डिसीजन सुनने का इंतजार उसे अब भी है। तो अब अगले कट में पता चलता है कि थिवित को 20 साल की सजा सुनाई गई है, मगर फिलहाल मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से उसे असाइलम में रखा गया है। तो एक छोटा सा कट थिवित का भी हो जाए। पागलों की तरह चिल्लाता हुआ थिवित ऐलान कर रहा होता है वो विनस का मालिक बन गया है और क्राउन को उसने पूरी तरह डुबो दिया है, लेकिन फिर बुरी तरह पागलों की तरह हरकत भी करने लग जाता है। अब वापस से आते हैं आर्मीन पर, तो उसने टाडा के लिए लंच बनाया है, मगर ये इतना सादा होता है कि टाडा कहता है उसे जल्दी ही किसी डायरेक्टर को फोन करके आर्मीन को कोई नई मूवी दिलानी पड़ेगी, ताकि रोज रोज इस तरह के डाइट वाले खाने से छुटकारा मिले। ये सुनकर पहले तो आर्मीन बहुत ही रोमांटिक तरीके से टाडा की तरफ कदम बढ़ाता है, फिर अपने हाथ धोकर उसे टिफिन थमा देता है, टाडा को तैयार होने में मदद करता है। फिर एक किस के साथ सीन कंपनी का आर्मीन टाडा को मैसेज भेजता है उसे लंच सही वक्त पर खा लेना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि टाडा को उसका लंच बॉक्स मिल ही नहीं रहा। काफी यहाँ वहाँ पूछने के बाद विनय टाडा को लंच बॉक्स ला कर देता है। अब कवर को हटाते ही टाडा लंच बॉक्स के लुक को देखकर इतना खुश हो जाता है कि टाडा अपने लंच बॉक्स के साथ लंबा फोटो सेशन करता है। यहाँ तक कि इस मामले में विनय भी उसकी मदद करता है। जब विनाइल कहता है कि लंच बॉक्स तो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्या वो खाने में टाडा की मदद करेगा, तो टाडा ये कहकर इनकार कर देता है कि आर्मीन ने ये सिर्फ उसके लिए पकाया है, मगर फिर विनय से कहता है उसे विनय की मदद चाहिए। सीन में आर्मीन और टाडा को उसी ब्रिज पर देखते हैं जहां आर्मीन ने टाडा की जान बचाई थी। तो आर्मीन कहता है टाडा ये क्यों भूल रहा है, जब एक बार आर्मीन यहाँ से अपनी जान देने की कोशिश की थी तो टाडा ने उसे कॉल किया था और पहली बार अपना नाम बताया था टीडी। खैर इन प्यार भरे पलों के बाद टाडा आर्मीन को पहला सरप्राइज देता है, एक स्टैंडी जहाँ पर टाडा आर्मीन का वो टिफिन बॉक्स लिए खड़ा है। टाडा कहता है अगर आर्मीन टाडा के लिए खाना पका सकता है तो क्या वो टाडा के लिए इतना नहीं कर सकता। खैर अब चलते हैं दूसरे सरप्राइज की तरफ। पहले तो टाडा आर्मीन को आई लव यू कहता है और फिर आसमान की तरफ चुटकी मारता है और आर्मीन ये देखकर शॉक रह जाता है कि पूरा आसमान जगमगा उठा है। और इससे पहले कि आर्मीन इस नजारे को हजम कर सके टाडा तीसरा सरप्राइज आर्मीन के सामने रख देता है। जवाब में आर्मीन पहले तो टाडा को किस करता है और फिर आंखों में आंसू लिए बड़ी खुशी खुशी हाँ कहता है। नो डाउट दोनों को ही इस पल का बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। अब वापस से कहानी को जंप करते देखते हैं 2025 में। आर्मीन का व्यू चलता है कि वक्त जरूर गुजर गया मगर दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आज वो दिन है जिसका उसे इंतजार था और डर भी, क्योंकि आज ही के दिन उसके असली जिंदगी में मौत हो गई थी। अब देखना है कि वो पल आर्मीन के जिंदगी में क्या ट्विस्ट लाने वाली है।
तो अब चलते हैं 2025 के क्राउन अवार्ड शो पर। बहुत ही जोरों शोरों के साथ बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए आर्मीन को बुलाया जाता है। इस इवेंट में आर्मीन एक छोटा सा स्पीच भी देता है जिसमें वो अपने फैंस की बड़ी तारीफ करता है। कहता है कि उनके सपोर्ट के बगैर तो वो कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे टॉपिक को इस इंसान पर लेकर आता है जो सही मायने में उसका प्यार है। यहाँ आर्मीन सिर्फ इतना ही रिवील नहीं करता कि टीडी और टाडा एक ही हैं, बल्कि ये भी बता देता है कि टाडा ही उसका सच्चा प्यार है। दिखाया जाता है कि जवाब में टाडा आर्मीन को एक बड़ा सा बुके गिफ्ट करता है एक प्यारे से किस के साथ, और इसी पॉइंट पर इस सीरीज को मिल जाता है एक हैप्पी एंड। वेलकम बैक। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही ऑल इन वन की सीरीज मेरे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, लेकिन अपलोड होने पर आपको मिल जाए इसका नोटिफिकेशन, इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।